राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो प्रेम, त्याग, विश्वासघात और नियति के अटूट नियमों के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधा प्रेम कभी कभी कितना घातक हो सकता है और कैसे कुछ लोग दूसरों की भलाई का फायदा उठाकर धोखा दे जाते हैं। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, हजारों वर्ष पहले की। अबकीपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में जोगिंद नाम का एक नौजवान रहता था। जोगिंद के माता पिता उसके बचपन में ही इस दुनिया को छोड़ गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि जब जोगिंद छोटा सा बच्चा था तब उसके माता पिता तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि 1 महीने की यात्रा है तो छोटे बच्चे को साथ लेकर जाना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने जोगिंद को अपने पड़ोसी अनंत के घर छोड़ दिया और तीर्थ के लिए निकल पड़े। लेकिन वे कभी लौटकर नहीं आए। पता नहीं उनके साथ रास्ते में क्या हुआ, शायद कोई दुर्घटना हो गई होगी। जोगिंद के पिता एक संपन्न किसान थे। उनके पास बहुत सारी जमीन थी। इतनी जमीन थी कि वे खुद तो खेती करते ही थे, साथ ही कुछ हिस्सा दूसरे किसानों को पट्टे पर भी दे दिया करते थे। तो यह साफ था कि वे अपने बेटे को छोड़कर भागे नहीं थे, बल्कि किसी अनहोनी का शिकार हो गए थे। पड़ोसी अनंत ने जोगिंद को अपना ही बच्चा मानकर पाला। अनंत के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। उसका परिवार बड़ा था और बड़ी मुश्किल से गुजारा होता था। लेकिन अब जब जोगिंद की खेती बाड़ी की देखभाल करने लगा तो उसके घर में भी खुशहाली आ गई। अनंत जोगिंद की जमीन पर खेती करता और उसकी उपज से अपने परिवार का पालन पोषण करता। बदले में वह जोगिंद की पूरी जिम्मेदारी उठाता था। अनंत को पता था कि उसके सुख के दिन जोगिंद की वजह से ही आए हैं, इसलिए वह जोगिंद को अपने बेटों से भी ज्यादा मानता था। लेकिन अनंत की पत्नी की सोच बिल्कुल अलग थी। वह एक दुष्ट और स्वार्थी महिला थी। एक दिन उसने अपने पति को सलाह दी कि क्यों ना हम जोगिंद को किसी तरह से खत्म कर दें, तब सारी जमीन हमारे बेटों की हो जाएगी। अनंत ने अपनी पत्नी को समझाया और कहा, अरे मूर्ख औरत, तुझे समझ होनी चाहिए कि फलदार पेड़ को काटने से काटने वाले को ही नुकसान होता है। समझदार लोग फलदार पेड़ को खूब देखभाल से सींचते हैं और उसके फल का आनंद लेते हैं, एक पत्ता भी नहीं तोड़ते। जोगिंद हमारे लिए वही फलदार पेड़ है। हमारी खुशी तभी तक है जब तक जोगिंद के चेहरे पर मुस्कान है। अगर उसकी खुशी खत्म हो गई तो हम भी बर्बाद हो जाएंगे, और अगर हमने कुछ गलत किया तो सीधे फांसी का फंदा गले में पड़ेगा। पत्नी ने माफी मांगते हुए कहा कि यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी। दरअसल मेरी एक सहेली ने मुझे यह सुझाव दिया था कि ऐसा करने से सारी जमीन तुम्हारे बेटों की हो जाएगी। अनंत ने गुस्से में कहा, जिस सहेली ने तुझे यह सुझाव दिया है वह तेरी सहेली नहीं बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है। उसे तेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा हुआ कि तूने मुझसे पूछ लिया, वरना तू कुछ उल्टा सीधा कर बैठती तो वही सहेली तेरे गले में फांसी का फंदा डलवाती। इस घटना के बाद अनंत ने फैसला किया कि अब वह जोगिंद को अपने घर में नहीं रखेगा, उसे उसके अपने घर में रखेगा और खुद भी उसी के घर में रहेगा। अनंत जोगिंद के साथ उसके घर में रहने लगा। वह खुद अपने हाथों से जोगिंद के लिए खाना बनाता और उसे खिलाता। समय बीतता गया, जोगिंद बड़ा हो गया। तब अनंत ने उससे कहा, देख बेटा, जितनी भी जमीन है वह तेरी है, अब तू खुद अपनी खेती बाड़ी संभाल ले। जोगिंद बोला, काका, शुरू से तो आप ही यह सब संभालते आए हो। अगर मैं खेती करने लगा तो आपके बेटे क्या करेंगे? अनंत ने समझाया, बेटा, मैं इसीलिए तो तुझे तेरी जमीन वापस कर रहा हूं। कल को मेरे बेटे तुझसे झगड़ा कर सकते हैं कि यह जमीन हमारी है, तब तू बेवजह मुसीबत में फंस जाएगा। तू पहले अपनी जमीन खुद संभाल, उसके बाद जिसे चाहे पट्टे पर दे देना। जो तुझे उचित किराया देगा उसे दे देना। हाँ, मेरे बेटों के साथ थोड़ी रियायत कर सकता है, कम किराया ले सकता है या फसल के बाद पैसा ले सकता है। लेकिन ध्यान रखना, किसी को भी मुफ्त में जमीन मत देना और हर साल बदल बदल कर किराएदार रखना। इससे तेरी जमीन भी सुरक्षित रहेगी और तू भी सुरक्षित रहेगा। जोगिंद ने अनंत की बात मानी। अब वह खुद से आधी जमीन पर खेती करने लगा और आधी जमीन अनंत के बेटों को पट्टे पर दे देता था। इस तरह समय बीतने लगा। अनंत अब जोगिंद की शादी करवाना चाहता था। उसने सोच रखा था कि जोगिंद का विवाह करा दूं और फिर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।
एक दिन अचानक अनंत बीमार पड़ गया और फिर कभी नहीं उठा। उसकी मौत हो गई। अनंत की मौत का सबसे ज्यादा दुख जोगिंद को हुआ। अनंत के बेटे तो पहले से ही उससे अलग रहते थे। अनंत खुद जोगिंद के घर में रहता था। हाँ, उसकी पत्नी अपने बेटों के साथ रहती थी। लेकिन जब अनंत नहीं रहा तो उसके बेटों ने अपनी माँ को अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। तब जोगिंद ही उस बुढ़िया का सहारा बना। उसने कहा, काकी, तुम जब तक जिंदा रहोगी मेरे साथ रहोगी। आखिर मुझे कोई बनाने खिलाने वाला तो चाहिए ही, और तुमने ही तो मुझे बेटे की तरह पाला है। कोई बेटा अपनी माँ को बुढ़ापे में बेसहारा कैसे छोड़ सकता है? अगर ऐसा करता है तो इंसान और जानवर में फर्क ही क्या रह जाएगा? काकी अब जोगिंद के साथ उसके घर में रहने लगी। वह जोगिंद को सलाह देने लगी कि तुम अब जल्दी से अपनी शादी कर लो। लेकिन जोगिंद सोच में पड़ गया। अपनी शादी खुद कैसे करे? घर में कोई बड़ा हो तो शादी कराए। काका तो रही नहीं। काकी एक औरत है, वह कहाँ जाएगी, किससे बात करेगी? ये सोचकर जोगिंद चुप हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि भगवान की जब मर्जी होगी शादी हो जाएगी। मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला। जोगिंद के गांव के पास ही एक मंदिर था। वहां हर साल रामनवमी को बहुत बड़ा मेला लगता था। जोगिंद हमेशा अनंत के साथ मेला देखने जाया करता था। लेकिन इस साल उसे अकेले ही जाना था, क्योंकि अनंत अब इस दुनिया में नहीं था। अब कहानी एक दूसरे गांव की है। कादीपुर नाम का एक गांव था। वहां एक गरीब आदमी रहता था। उसकी पहली पत्नी से एक बेटी थी। पहली पत्नी की मौत हो गई थी। फिर उस आदमी ने अपनी पहली पत्नी की ही बहन से शादी कर ली थी। ये दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक और धोखेबाज औरत थी। दरअसल हुआ यूं था कि उस आदमी को अपनी पत्नी की बहन पसंद आ गई थी। इंसान का मन भी अजीब होता है। अपने पास की चीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन दूसरे की फटी चीज भी अच्छी लग जाती है। सच कहो तो 100 में से 50 लोगों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। उन्हें पड़ोसन या कोई दूसरी औरत अच्छी लगती है। उस आदमी को भी अपनी सुंदर सुशील पत्नी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मोटी काली साली भांति थी। सच ही किसी ने कहा है कि दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। उस आदमी ने अपनी साली से शादी कर ली और उसे घर में ले आया। यह देखकर पहली पत्नी का दिल टूट गया। वह इतनी दुखी हुई कि एक दिन गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। पहली पत्नी की मौत से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह दूसरी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पता चल गया कि यह औरत उसके प्रति वफादार नहीं है। इसका किसी और से चक्कर चल रहा है। आदमी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। एक रात वह औरत घर का सारा सामान लेकर भाग गई। तब उस आदमी को समझ आया कि उसकी पहली पत्नी ही अच्छी थी। लेकिन अब पछताने से क्या होता? ना अब पहली पत्नी रही न दूसरी। उसकी आंखें अब खुल चुकी थी। उसने कसम खाई कि अब कभी तीसरी शादी नहीं करूंगा। अब वह अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर में रहने लगा। समय बीतता गया और बेटी बड़ी हो गई। लेकिन एक दिन उसका बाप भी चल बसा। घर में लड़की अकेली रह गई। हालांकि उसके पड़ोस में अच्छे लोग रहते थे तो उसे कोई खतरा नहीं था, लेकिन भोजन का इंतजाम तो उसे खुद ही करना था। उसके लिए यह बहुत मुश्किल काम था, लेकिन जीने के लिए तो कुछ करना ही था। इसलिए वह पड़ोसियों के घरों में काम करने लगी। बदले में उसे भोजन मिल जाता था। जब उसने सुना कि पड़ोस के गांव के मंदिर में बड़ा मेला लग रहा है और गांव की सभी लड़कियां मेला देखने जा रही हैं, तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह भी मेला देखने जाए। उसने कई लड़कियों से कहा कि मुझे भी अपने साथ मेला घुमाने ले चलो, लेकिन किसी ने भी उसे साथ चलने के लिए हाँ नहीं की। गरीब का साथ कौन देता है? और औरतों में तो अमीर गरीब की भावना बहुत ज्यादा होती है। जब कोई भी उसे साथ चलने को राजी नहीं हुई तो वह खुद ही अकेली मेला देखने चल दी। हालांकि उसके पास कोई पैसा नहीं था कि कुछ सामान खरीदे, लेकिन वह सिर्फ मेला देखकर ही बहुत खुश थी। 18 साल की उम्र में वह पहली बार मेला देख रही थी। वह पूरा दिन मेले में घूमती रही। उसे अंदाजा नहीं था कि कब घर वापस जाना है। उसे लगा कि मेला देर रात तक चलता रहेगा, इसीलिए मेले में ही देर हो गई। जब उसने देखा कि मेले में अब कोई औरत नजर नहीं आ रही, शायद सभी अपने घर लौट गई हैं, तो वह घबरा गई और जल्दी से अपने घर के लिए भागी। उसका गांव 8 मील दूर था। वह तेजी से चलने लगी। लोग तेजी से अपने अपने घरों को लौट रहे थे। दूसरे गांव वाले तो पहले ही जा चुके थे,
बहुत कम लोग बचे थे जो तेजी से चले जा रहे थे। उस लड़की को दूर दूर तक कोई औरत नजर नहीं आ रही थी और उसके गांव वाले रास्ते पर तो कोई भी नहीं जा रहा था। वह भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ी तो अचानक दो बदमाश लड़के उसके पीछे पड़ गए। लड़की समझ गई कि इन दोनों के इरादे अच्छे नहीं हैं। वह पीछे मुड़कर भागी और दोनों उसके पीछे दौड़ने लगे। वे उसे पकड़ लेना चाहते थे, शायद वह पकड़ में भी आ जाती। उधर जोगिंद मेले से घर लौट रहा था। वह पहलवानों की कुश्ती देख रहा था, इसलिए उसे देर हो गई थी। वह घर चल भी दिया था, लेकिन अचानक उसे ख्याल आया कि अरे, काकी के लिए तो मैंने कुछ मिठाई खरीदी ही नहीं। तो वह फिर से वापस मिठाई खरीदने चला गया। मिठाई लेकर लौट रहा था कि उसने देखा कि दो बदमाश एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। जोगिंद समझ गया कि ये लड़की को गलत इरादे से पकड़ना चाहते हैं। वह तुरंत दोनों पर टूट पड़ा। 2-4 घूंसे में ही वे जान बचाकर भागने लगे। उन दोनों का यह कारनामा 2-4 और लोगों ने भी देख लिया था, तो उन्होंने भी उन बदमाशों को दौड़ाया। वे जान बचाकर भाग गए। जोगिंद ने उस लड़की से पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही थी? मेला कब का खत्म हो चुका है, सभी औरतें अपने अपने घर चली गई हैं और तुम अकेली क्यों घूम रही हो? तब लड़की ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि मैं पहली बार मेले आई थी। कोई भी औरत मुझे साथ लाने को तैयार नहीं हुई थी, इसलिए मैं अकेली आ गई। मुझे मेले के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे कि कुछ खरीदो। बस मेला देखने आ गई थी। मैंने मेले में कुछ खाया पिया भी नहीं है। जोगिंद बोला, अब तुम बातें मत करो, जल्दी से अपने घर लौट जाओ। तुम्हारे घर वाले परेशान होंगे कि अब तक घर क्यों नहीं आई। लड़की बोली, मेरा कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे, मैं अकेली हूँ। जोगिंद बोला, चलो मैं तुम्हें घर पहुँचा देता हूँ, शायद तुम डर रही हो और लड़की को डरना भी चाहिए। लड़की बोली, नहीं, मैं अब घर भी नहीं जा सकती और किसी लड़के के साथ तो बिल्कुल नहीं। गांव वाले मुझे बहुत मारेंगे। मुझे अब गांव में रहने भी नहीं देंगे। हमारे गांव का नियम है कि कोई भी अकेली औरत शाम से पहले अपने घर आ जानी चाहिए। अगर रात को घर आती है तो इसका मतलब वह बदचलन है और कोई भी बदचलन गांव में नहीं रह सकती। जोगिंद बोला, लेकिन तुम बदचलन कहाँ हो? तुम तो भली लड़की हो। लड़की बोली, मेरे लिए यह बात कहने वाला कोई नहीं है और आप कह रहे हो तो मेरे गांव के नहीं हो। आपकी कोई नहीं सुनेगा। आप मेरे साथ मेरे गांव गए तो लोग आपको मार डालेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। जोगिंद बड़ी उलझन में फंस गया। उसने कहा, देखो, अब मेरे पास एक उपाय है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और आज की रात मेरे घर रहो। कल सुबह दिन के उजाले में घर चली जाना। फिलहाल मेरे पास यही रास्ता है। और तुमने कहा था कि तुमने कुछ खाया नहीं है, तो हमारे पास मिठाई है, उसे खा लो। मैंने यह अपनी काकी के लिए खरीदी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा है, इसमें से खा लो। जोगिंद ने उसे मिठाई दी तो वह खाते हुए चलने लगी। दोनों साथ साथ घर आए। जोगिंद की काकी ने देखा कि इसके साथ एक लड़की आई है तो पूछ लिया, ये कौन है? तब जोगिंद ने बताया, ये एक अनाथ लड़की है, मेले में आई थी और बुरी तरह फंस गई है। कल सुबह अपने घर लौट जाएगी। काकी जोगिंद को एक तरफ ले गई और बोली, बेवकूफ, हाथ आई चिड़िया को भूल से भी मत छोड़ना। अरे, सामने परोसा व्यंजन कोई छोड़ता है, कोई चक्कर चलाओ। इस लड़की को अपनी बात में फंसाओ, इसे शादी के लिए राजी कर लो। इसे सहारे की जरूरत है और तुम्हें एक पत्नी की। दोनों की मुराद पूरी हो जाएगी। जोगिंद बोला, लेकिन काकी, मैं उससे कहूँ कैसे? सच पूछो तो मेरा मन भी यही कह रहा है कि लड़की बुरी नहीं है, ये बहुत सीधी भी है। अगर तैयार हो जाए तो मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? काकी बोली, अच्छा, तू अब मुझ पर छोड़ दे, मैं उससे बात करती हूँ। काकी लड़की के पास गई और बोली, तुम पूरे दिन बहुत थक गई होगी, अब हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। लड़की बोली, मैंने मिठाई ही बहुत खा ली है, इन्होंने ही मुझे दिया था। आपका बेटा बहुत भला आदमी है। काकी बोली, क्या मेरा बेटा तुझे पसंद है? लड़की बोली, मैं गरीब भला इतना बड़ा सपना कैसे देख सकती हो? मेरे पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? आपका बेटा कौन अभागन होगी जिसे पसंद नहीं होगा? काकी बोली, मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम्हें पसंद है। तुम ये भूल जाओ कि तुम गरीब हो। तुम एक खूबसूरत लड़की हो, इससे बड़ा धन तुम्हारे पास क्या हो सकता है? तुम हमारी नज़र में बहुत बड़ी धनवान हो। लड़की बोली,
माँ जी, आपका बेटा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो चाहती हूँ कि आपके बेटे के साथ पूरी ज़िंदगी गुजार दो, मगर मुझ अभागन के ऐसा भाग्य कहाँ। काकी गुस्से में बोली, बेवकूफ़ लड़की, तू अपने भाग्य को मत कोस। तुझसा धनी कोई नहीं है। मैं अभी इसी वक्त तेरा अरमान पूरा कर देती हूँ। वह जोगिंद को अपने पास बुलाई और बोली, बेटा, तू इस लड़की का हाथ अभी पकड़ ले और मेरे सिर पर हाथ रख कर कह कि मैं इसका हाथ अब जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। जोगिंद ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और काकी के कहे अनुसार बोल दिया, मैं अब इस लड़की को अपनी पत्नी बनाता हूँ और जिंदगी भर इसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। काकी ने भगवान को साक्षी मानकर दोनों का विवाह करा दिया और बोली, अब बाद में पंडित बुलाकर फेरे भी लगवा दूंगी, मगर अब जब दोनों का दिल मिल गया है तो अब पति पत्नी हो। जाओ, अपनी जिंदगी की शुरुआत करो। दोनों ने काकी से आशीर्वाद लिया और फिर जोगिंद पत्नी के साथ शयन कक्ष में चला गया। अब वे दोनों पति पत्नी थे। एक बेसहारा को सहारा देकर जोगिंद खुश था तो लड़की अपने भाग्य पर खुश थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। इस तरह दोनों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत कर दी और खुशी खुशी रहने लगे। समय को पंख लग गए। दिन, महीने, साल गुजरने लगे। पूरे 10 साल बीत गए। अब काकी काफी बूढ़ी हो चली थी तो वह जोगिंद से बोली, तुम दोनों में मधुर संबंध है कि नहीं? क्या रात में शतरंज खेलते हो जो तुम्हें कुछ सोचने की फुर्सत नहीं मिलती? अरे, कुछ ख्याल है कि नहीं कि तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए हैं और घर में एक चूहा भी पैदा नहीं हुआ है। पड़ोस के लड़कों को देखकर भी शर्म करो कि उनके 4-4 बच्चे आ गए हैं और तुम दोनों अब तक करजाल बजा रहे हो। जोगिंद बोला, काकी, औलाद भगवान की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। काकी ने उसकी पत्नी को भी बुलाया और दोनों को डांटते हुए बोली, मैं अब कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों आज के 9वें महीने में पोता लाकर दोगे। अगर नहीं दिया तो तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। समय बीतता गया लेकिन जोगिंद को कोई औलाद नहीं हुई। दोनों पति पत्नी तो परेशान थे ही, काकी कहीं ज्यादा परेशान रहने लगी। एक तो उसका जर्जर शरीर था, ऊपर से पोता देख लेने की चिंता थी। ये कोई जोगिंद की अपनी खास काकी नहीं थी, बल्कि वही थी जो कभी अपने पति से अपने बेटों के लिए जोगिंद को रास्ते से हटाने तक की बात की थी। मगर वही बेटे जब अपनी माँ से मुंह मोड़ गए थे तो गैर ही उसका सहारा बन गया था। उस काकी को समझ आ गया था कि जन्म देने से कोई अपना नहीं बन जाता, बल्कि जो बुरे वक्त में सहारा दे दे वही अपना है। अब काकी के लिए जोगिंद से बढ़कर कोई नहीं था। वह जोगिंद की चिंता में मरी जा रही थी। वह जल्दी से उसे पुत्रवान देखना चाहती थी, लेकिन जोगिंद की किस्मत में पुत्र था ही नहीं तो किसका बच्चा उठा लाए। आखिर एक दिन पका आम डाली से गिर गया। काकी चल बसी। जोगिंद ने अपनी मां की तरह काकी का अंतिम संस्कार किया। उसके अपने बेटे तो पूछने भी नहीं आए कि मां कैसे मर गई, उसका अंतिम संस्कार कैसे होगा, हमारा क्या उत्तरदायित्व है। अब जोगिंद घर में पत्नी के साथ अकेला रह गया। घर सूना सूना लगने लगा था। दिन गुजरने लगे। अब उसकी पत्नी को चिंता हुई कि हम दोनों को कुछ करना चाहिए। उसने पति को सलाह दी कि आप अपनी दूसरी शादी कर लो या फिर किसी साधु संत का सहारा लो। तब जोगिंद बोला, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा? तो मुझसे फिर इस तरह की बात मत करना। हाँ, जहां तक रही संत महात्मा के पास जाने की बात तो मैं अवश्य जाऊंगा। इस तरह उसने अपनी पत्नी को आश्वासन तो दे दिया, लेकिन वह किसी संत महात्मा के पास नहीं गया। दिन पर दिन बीतते गए और 10 साल और गुजर गए, लेकिन जोगिंद कहीं नहीं गया। पत्नी बहुत दुखी होकर बोली, आप मेरी कोई बात नहीं मानते, मेरा कोई ख्याल नहीं रखते। मेरी गलती थी कि आपसे शादी कर बैठी। मैं एक बच्चे के लिए 20 साल से तरस रही हूँ, मगर आप मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं देते। मेरे कहने पर किसी महात्मा के पास नहीं गए। वह पहली बार रोने लगी थी। 20 साल बाद पहली बार जोगिंद ने पत्नी की आंखों में आंसू देखे थे। वह द्रवित हो गया। बोला, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, अब चुप हो जाओ। मैं आज अभी महात्मा के पास जाऊंगा। यहाँ से 10 कोस दूर दक्षिण में जंगल है, वहाँ एक महात्मा रहते हैं। मैं आज उनसे मिलूंगा और जो भी हो सकेगा करूंगा। जोगिंद महात्मा के पास चला गया। दक्षिण के जंगल में महात्मा कुटिया बनाकर रहते थे। वे बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। उनकी बात कभी गलत नहीं होती थी।
जब जोगिंद उनके पास गया तो महात्मा ने उससे आने का कारण पूछा। जोगिंद ने बताया, महात्मन, मैं निःसंतान अभागा आदमी हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। महात्मा ने ध्यान लगाया और बताया, वत्स, तुम्हारे भाग्य में कोई पुत्र नहीं लिखा है, अतः तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। जोगिंद बोला, महात्मा जी, आप चाहो तो कुछ भी हो सकता है। महात्मा बोले, वत्स, मैं विधि के विधान को नहीं बदल सकता, तुम अपने घर जाओ और भगवान का नाम लो। तब जोगिंद बोला, महात्मन, चाहे आप मेरी जान ले लो, मगर मेरी पत्नी की गोद भर दो, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। महात्मा बोले, देखो, तुम जिद मत करो, यदि मैं तुम्हें मारकर पुत्र दे भी दो तो तुम्हें क्या लाभ मिलेगा। जोगिंद बोला, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है, आप मुझे पुत्र प्रदान करो। महात्मा के लाख समझाने पर भी जोगिंद नहीं माना तो महात्मा खींच गए और बोले, मूर्ख, तू मेरी बात नहीं मान रहा तो जा, मैं तुझे पुत्र प्रदान करता हूँ, मगर पुत्र के जन्म के 3रे साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने जोगिंद को एक फल दिया और बोले, इसे अपनी पत्नी को दे देना, इसे खाने के बाद तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। जोगिंद घर वापस आ गया और वह फल पत्नी को खाने को दे दिया। पत्नी ने फल खा लिया। 9 महीने में उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। वह पुत्र जन्म पर काफी खुश थी, लेकिन जोगिंद को कोई खुशी नहीं थी। वह उदास रहने लगा। ये देख पत्नी बोली, मैं आपको देख रही हूं कि बहुत उदास रहने लगे हो, क्या कारण है। पत्नी के बार बार पूछने पर भी जोगिंद कुछ नहीं बताया तो पत्नी ने अपनी कसम दे दी कि सच सच बताओ, क्या कारण है, कौन सा राज मुझसे छुपा रहे हो। तब जोगिंद ने बताया, महात्मा ने पुत्र तो प्रदान कर दिया है, लेकिन मेरी मृत्यु की तिथि भी बता दी है कि पुत्र के 3 साल पूरे होने पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी बोली, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हमारी खुशी के लिए आपने अपने जीवन का सौदा कर लिया है। आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको कोई अधिकार नहीं था कि पुत्र के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते। आप मेरे हो तो मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। जोगिंद बोला, भाग्यवान, तुम समझने की कोशिश करो कि यह सब हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने खुद ही लिखा रखा है, तो जो होनी होगी होकर रहेगी। अब पत्नी के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और 3 साल पूरे हो गए। समय पूरा होते ही जोगिंद की मृत्यु हो गई। पत्नी को बहुत दुख हुआ। वह अपनी गलती पर पछता रही थी कि उसने पति को महात्मा के पास भेजकर गलती कर दी थी, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। अब वह नियति का खेल मानकर पुत्र का पालन करने लगी। पत्नी के पास सब कुछ होते हुए भी वह गरीब हो गई थी। खेती करने वाला कोई नहीं था तो खेत बंद हो गए। अमीर औरत गरीब बन गई। अब खुद से जितना हो सकता था वह करती थी। उसने अपने बेटे का नाम मोती रख दिया। अब उसे मोती से ही उम्मीद थी कि बड़ा होगा तो फिर से जिंदगी संवर जाएगी। बहुत मुश्किल से गरीबी झेलकर अपने बेटे मोती का पालन करने लगी। मोती भी माँ से बेहद प्यार करता था। बेटे का प्यार पाकर माँ के खुशी के दिन लौट आए थे। जिस उम्मीद से माँ ने बेटे को पाला था वह माँ के सपनों को साकार कर रहा था। वह छूकर भी माँ को कोई काम नहीं करने देता था। अब वह बड़ा हो चला था और माँ बूढ़ी हो चली थी। माँ अब यही चाहती थी कि किसी तरह बेटे की शादी हो जाती तो मुझे रोटी बनाने से छुटकारा मिलता। मैं बहू से कहती कि जल्दी से मुझे गोद में खिलाने के लिए एक सुंदर सा पोता दे दे। लेकिन माँ को कहाँ पता था कि अभागों के सपने कभी पूरे नहीं होते। वे जिंदगी भर सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। वे भाग्यहीन जन्म लेते हैं और भाग्यहीन ही मर जाते हैं। माँ एक दिन बीमार पड़ी तो मोती उसके इलाज के लिए बहुत वैद्य हकीम के पास गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मोती की माँ उठ न सकी। वह बहू का आगमन और पोते का मोह नहीं देख सकी और दुनिया छोड़ चली गई। माँ की मृत्यु के बाद मोती टूट सा गया। उसे अब दुनिया व्यर्थ लगने लगी। मोती का यह हाल उसके एक दूर के रिश्तेदार से देखा नहीं गया। उसने अपने एक दूर के रिश्तेदार की लड़की से मोती की शादी करा दी। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसको देखकर मोती की खुशी का ठिकाना न रहा। मोती की जिंदगी में बुझा दीपक फिर से जल गया। वह एक बहुत खूबसूरत पत्नी पाकर माँ को भूलने की कोशिश करने लगा। कहते हैं पत्नी नेक दिल हो, प्यार करने वाली हो तो इंसान दुनिया का हर गम भुला देता है, लेकिन पत्नी दुष्चरित्र हो
दूसरे से प्यार करती हो तो मौत का कारण बन जाती है। मोती अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। वह अपनी पत्नी से अलग रहना ही नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी उससे कोई प्रेम नहीं करती थी। मोती समझ रहा था कि नई आई है इसलिए शर्मा रही है। जब कुछ दिन साथ रह लेगी तो शर्म खत्म हो जाएगी, तब बेझिझक मुझसे प्यार करने लगेगी। वह घर में अकेली पत्नी को छोड़कर खेत पर काम करने जाता तो उसका मन नहीं लगता। वह अपनी पत्नी को देखने के लिए दिन में कई बार घर लौट आता और फिर जाता। वहीं उसकी पत्नी उससे कोई प्यार नहीं करती थी। उसे बार बार घर आना जाना बुरा लगता। पत्नी मायके की चालबाज थी। उसका मन तो अपने मायके के संगीत गायक में लगा था। वह उसी से प्यार करती थी। मोती को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन समाज का एक लोकलाज निभाने के लिए मोती के घर में पड़ी थी। हमारे समाज में सदियों से परंपरा रही है कि बेटी की शादी अपने गांव में नहीं करते और ना किसी पड़ोसी के घर। तो मोती की पत्नी संगीतकार के प्रेम में पागल थी और मोती अपनी पत्नी के प्रेम में पागल था। ये बात कई दिनों से मोती का एक पड़ोसी देख रहा था। उसने मोती को बताया, भैया, पत्नी से बेहद प्यार कहीं से भी ठीक नहीं। अति हर चीज की बुरी होती है। पत्नी से घर का काम लो, खेत में काम लो, उससे बच्चे पैदा करो, अपना परिवार बढ़ाओ, लेकिन उसे कंधे पर लेकर मत घुमा करो, क्योंकि इसे ही प्यार की अति कहते हैं और एति के बाद कुछ नहीं बचता। तब पड़ोसी की बात मोती को बहुत बुरी लगी। उसने उसे झिड़क दिया कि दूसरे के घर में ताक झांक मत करो, सिर्फ अपने काम से काम रखो। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उससे तुम्हें क्या लेना देना। उस पड़ोसी को लोग मोहन काका कहते थे। वह बहुत नेक दिल इंसान था। वह हर घर की अच्छी और बुरी खबर पर नजर रखता था। लेकिन जब मोती ने उसे झिड़क दिया तो उसने उसके घर की तरफ देखना बंद कर दिया। एक दिन मोती की पत्नी बोली, मेरे आए हुए कई महीने हो गए हैं, मुझे माँ बाप की बहुत याद आ रही है, एक बार मुझे मायका घुमा लाओ। दरअसल पत्नी को अपने प्रेमी की बड़ी याद आ रही थी। उसकी विरह वेदना में वह तड़प रही थी। उसे अपने संगीतकार प्रेमी से मिले कई महीने हो गए थे। वह उससे मिलने को बेकरार हो रही थी, तो माता पिता का बहाना बनाया। मायका जाना चाहती थी और अपने प्रेमी से मिलना चाहती थी, जबकि मायके वाले बेटी की प्रेम कहानी को जानते थे, इसलिए चाहते थे कि वह कई सालों तक ससुराल में रहे, उसके कई बाल बच्चे हो जाए, तभी मायके आए। उन्होंने मोती के साथ बेटी को विदा करते वक्त समझाया भी था कि बेटा, तुम अकेले आदमी हो, तुम्हें पत्नी की सख्त जरूरत है। तुम जब तक अपना एक परिवार न बना लो, तुम कई बच्चों के पिता न बन जाओ, तब तक ससुराल मत आना। तुम हमें छोड़कर पहले अपना देखना। लेकिन मोती को तो पत्नी प्यारी थी। वह पत्नी के प्रेम में पागल था। उसकी हर बात मानने को तैयार बैठा था। जब पत्नी ने कहा कि मेरा मन माँ को देखने का है, आप मुझे 1-2 रोज के लिए ही मायका ले चलो, मैं आपके साथ ही लौट आऊंगी, तो मोती पत्नी की बात मान गया। पत्नी को लेकर ससुराल चल पड़ा। गर्मी का दिन था, बहुत धूप लग रही थी। चलते चलते दोनों एक जंगल के करीब पहुंचे। वे जंगल के बहुत अंदर चले गए। उन्हें एक तालाब दिखाई पड़ा तो पानी पीने के लिए रुक गए। वहां एक महात्मा तपस्यारत थे। दोनों पति पत्नी महात्मा के पास न जाकर तालाब में पानी पीने चले गए। मोती ने पानी पी लिया, लेकिन जब उसकी पत्नी पानी पीने लगी तो अचानक पानी उसके गले में अटक गया। उसका सांस लेना बंद हो गया। वह थोड़ी ही देर में मर गई। ये देख मोती वहीं विलाप करने लगा। वह अपना सिर लगातार जमीन पर पटके जा रहा था। ये देख तपस्यारत महात्मा मोती के पास आए और उसे सांत्वना देने लगे। बेटा, अपने आप को संभालो, तुम्हारी पत्नी की उम्र बस इतनी ही थी, वह अपनी उम्र पूरी कर चली गई है। तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है। तुम व्यर्थ में जमीन पर सिर पटक कर अपने शरीर को कष्ट पहुंचा रहे हो। तब मोती बोला, महात्मन, मैं पत्नी के बगैर जीना नहीं चाहता, मैं अपना सिर पटक कर मर जाऊंगा। महात्मा बोले, वत्स, तुम्हारी मौत जब लिखी नहीं है तो लाख प्रयत्न कर ले, नहीं मरेगा। और तू व्यर्थ में इस दुष्चरित्र औरत के लिए विलाप कर रहा है। इसने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं। तुम्हारे लिए भलाई इसी में है कि लकड़ियां इकट्ठा करो और इसे जला दो। मोती बोला, महात्मा, आप सिर्फ मेरे मन से पत्नी का ध्यान हटाने के लिए इसे दुष्चरित्र कह रहे हैं, जबकि मेरा मन कह रहा है कि यह एक पतिव्रता औरत है। अब मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है तो इसके लिए अशुभ मत बोलिए। आप जाइए, अपना ध्यान कीजिए। आपके बस में मेरा भला करना नहीं है
तो कटु वचन बोलकर दिल को कष्ट मत पहुंचाइए। महात्मा आकर ध्यान में बैठ गए, लेकिन उनका ध्यान तो उस युवक में लगा था जो बार बार सिर जमीन पर पटकता। उसे मूर्छा आ जाती, फिर होश में आता तो सिर पटकने लगता। यह देख महात्मा द्रवित हो गए और उस युवक के पास जाकर बोले, मैं तुम्हारी पत्नी को जिंदा कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें आधी उम्र इस औरत को देनी होगी। तब मोती बोला, मैं अपनी पत्नी को अपनी आधी उम्र देने को तैयार हूं। चाहो तो आप मेरी पूरी उम्र ले लो, लेकिन आप जल्दी से इसे जिंदा कर दें। महात्मा बोले, मैं तुम्हें एक बार फिर से मौका दे रहा हूं कि ठीक से सोच ले। तू इस औरत को छोड़ दूसरी शादी कर ले। ये औरत तेरे लिए शुभ नहीं है, ये कलंकिनी है, तेरा नाश कर देगी। तब मोती बोला, महाराज, मैं पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, और यह बुरी भी है तो इसके साथ आपको तो रहना नहीं है। ये मेरी पत्नी है, भली बुरी जैसी भी है, ये मेरी जान है। आप मेरी आधी उम्र देकर इसे जिंदा कर दे। महात्मा बोले, तुम्हारी भलाई के लिए एक बात बता रहा हूं कि इससे कभी मत बताना कि तुमने उसे जिंदा करने के लिए आधी उम्र दी है। कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि तुम्हें अपनी उम्र वापस लेनी पड़े। अगर उसे पता चल गया तो तुम्हें अपनी उम्र नहीं लौटेगी। तुम इस वक्त मेरे सामने हाथ में जल लो और 2 संकल्प करो। पहला कि यह राज कभी पत्नी से नहीं बताओगे, और दूसरा कि मैं अपनी आधी उम्र अपनी पत्नी को देता हूं। मोती ने जैसे ही दूसरा संकल्प किया, उसकी पत्नी उठकर बैठ गई। वह बोली, माफ करना, मैं थक गई थी, इसलिए नींद लग गई थी। चलिए अब जल्दी से मायके चलते हैं। दोनों उठकर चल दिए। मोती अपनी ससुराल जा रहा था, जबकि उसकी पत्नी अपने मायके जा रही थी। वह बहुत खुश थी कि आज बहुत दिन बाद अपने प्रेमी से मिल पाएगी। मोती जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल वाले उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन साथ में बेटी को देखकर खुश नहीं हुए। वे मन में सोचने लगे कि मोती खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसे बहुत सख्ती से इस लड़की के साथ पेश आना चाहिए था, लेकिन नहीं, यह तो इसका नौकर बन गया है, इसके पीछे पीछे घूम रहा है। उसके माता पिता अच्छी तरह जानते थे कि यह हमसे नहीं, संगीतकार से मिलने आई है। ये शादी से पहले ही एक बार संगीतकार के साथ भागकर नाक कटा चुकी है। उन्होंने अपने दामाद से कहा, बेटा, तुम्हें बिना गोद भराई के हमारी बेटी को साथ नहीं लाना चाहिए था, लेकिन जब आ गए हो तो किसी को खबर होने से पहले ही लौट जाना। लड़की घर के अंदर चली गई और रात होने का इंतजार करने लगी। उससे अब प्रेमी से जुदाई सहा नहीं जा रहा था। आधी रात होने पर माँ बाप की लाख पहरेदारी के बाद भी वह संगीतकार से मिली। सुबह बेटी को विदा करते वक्त मोती के सास ससुर ने कहा, बेटा, जब तक बेटी की गोद में 1-2 बच्चे ना हो जाए ससुराल मत आना। मिलना होगा तो हम खुद आकर अपनी बेटी से मिलेंगे। मोती की आंखों पर पत्नी के प्यार का मोटा चश्मा चढ़ गया था। उसकी अक्ल घास चरने चली गई थी कि सास ससुर के खुलेआम इतना कहने पर भी नहीं समझ पाया कि उसकी पत्नी में कोई बड़ी कमी है, वरना कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को घर आने पर इतनी जल्दी विदा नहीं करता। बहुत मजबूरी हो तब भी बेटियां मायके में 7 दिन रहकर ही जाती हैं। संसार में मूर्ख 3 तरह के होते हैं। एक, सामने देखकर भी विश्वास नहीं करते। दूसरा, सच बोलने वाले को ही गलत समझते हैं। तीसरा, पत्नी या प्रेमिका को अपना भगवान मान लेते हैं। मोती में यह तीनों गुण मौजूद थे। वह अपनी पत्नी को लेकर घर आ गया और पत्नी के साथ रात मस्ती से बिताई। उसे पत्नी पर कोई शक इसलिए भी नहीं था कि वह उसका कोई विरोध नहीं करती थी। वह बहाने नहीं बनाती थी कि आज तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे दूर जाओ, बाहर जाकर सो जाओ। इस तरह की बात वह कभी नहीं करती थी। तो मोती को लगा कि मुझे बेहिसाब प्रेम करती है। दूसरे दिन मोती खेत में काम करने चला गया। उधर उसकी पत्नी ने संगीतकार से सब कुछ तय कर रखा था। उसने कहा था कि मेरा घर जंगल के पार वाले गांव में है। मेरे पति का नाम मोती चंद है। वह दिन भर खेत में काम करता है। दिन को अकेली घर में रहती हो। वहां रोकने टोकने वाला उसका कोई भाई बंधु नहीं है। तुम दोपहर में आ जाना, हम दोनों किसी नगर को भाग चलेंगे। मोती के साथ रहने में मुझे घुटन महसूस हो रही है। ना तो उसकी शरीर की बनावट अच्छी है, ना उसके अंग बड़े हैं। वह मेरे किसी काम का नहीं है। बताए अनुसार संगीतकार मोती के घर आ गया। उधर मोती निश्चिंत होकर खेत पर काम करने गया था। पत्नी अपने घर में प्रेमी को देखकर बहुत खुश हुई। वह बिना देर किए घर से रुपए पैसे और गहने लेकर प्रेमी संग भाग गई।
शाम को मोती जब घर आया तो पत्नी को न पाकर परेशान हुआ। उसने पास पड़ोस में तलाश किया, लेकिन उसका पता नहीं चला। उसने घर में आकर देखा तो न तो घर में पैसे थे और न गहने। वह मोहन काका के पास गया और बोला, काका, तुम तो पूरे गांव की खबर रखते हो, अब तुम ही बता सकते हो कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। तब काका ने बताया, तुम्हारी पत्नी अपने प्रेमी संग भाग गई है। मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि औरत को ज्यादा सिर पर मत बैठाओ। अब सिर पर बिठाए हो तो खुद भुगतो। हम बड़े सिर्फ सलाह दे सकते हैं, किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकते। मोती को महात्मा की बात याद आई कि अभी परसों ही महात्मा ने कहा था कि तुम्हारी पत्नी बदचलन है, इसे अपनी उम्र मत दो। इतनी बड़ी गद्दार औरत दूसरी नहीं हो सकती। हमारी उम्र लेकर हमें धोखा दे गई। उसे याद आया कि अभी कल ही सास ससुर ने कहा था कि जब तक 2 बच्चे ना हो जाए इसे लेकर मत आना। वह कितना मूर्ख था कि समझ न सका। सास ससुर कितने खुलकर इशारा कर रहे थे कि यह बदचलन है, जब तक इसे बच्चे नहीं हो जाते कभी भी धोखा दे सकती है। बल्कि धोखा दे गई और मेरी आधी उम्र भी लेकर चली गई। अब मैं क्या करूं? अपनी उम्र कैसे वापस लूं? एक औरत दया की सागर मानी जाती है, ममता की मूर्ति मानी जाती है, पतिव्रता कही जाती है। लोग औरत को घर की लक्ष्मी समझते हैं। हमारे जैसे लोग औरत की पूजा भी करते हैं। लेकिन कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं, आज पहली बार जाना है। वह अपनी पत्नी की खबर लेने और ढूंढने के लिए निकल पड़ा। गांव दर गांव, नगर नगर ढूंढता रहा, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। एक नगर में गया तो पता चला कि राज दरबार में दूर देश का एक संगीतकार अपनी पत्नी के साथ प्रोग्राम पेश करने वाला है। तो मोती प्रोग्राम सुनने के लिए राज दरबार में पहुंच गया। वहां उसे देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी पत्नी अपने कथित पति के साथ प्रोग्राम पेश करने वाली है। औरत ने उस युवक के साथ प्रोग्राम पेश किया। प्रोग्राम के बाद राजा उन्हें इनाम दे रहा था। सहसा औरत की नज़र पति पर पड़ गई। वह सोची कि उसका पति राजा से कहीं मेरे खिलाफ शिकायत न कर दे, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। राजा न्यायप्रिय है, जांच बैठा दिया तो मुफ्त में प्रेमी संग मारी जाऊंगी। वह सोची कि मैं पहले शिकायत करके पति को फांसी चढ़वा देती हूँ, उसे शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। वह राजा से बोली, महाराज, मुझे इनाम बाद में दीजिएगा या मत दीजिएगा, लेकिन मेरे चोर को फांसी चढ़ा दीजिए। आपके दरबार में एक चोर बैठा है जो मेरे गहने लूटने के बाद मेरी इज्जत लूट ली थी। राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। बोला, कौन है? उसे दिखाओ, हम उसे जरूर फांसी पर चढ़ाएंगे। ये बहुत खतरनाक चोर है, ये तो बहुत सारी औरतों के साथ ऐसा किया होगा। इसे हर हाल में फांसी चढ़ाया जाएगा। सैनिकों, इसे गिरफ्तार कर लो। राजा ने उस औरत और उसके संगीतकार पति को दरबार में ही रोक लिया। बोला, सुबह अपनी आंखों के सामने इस गुस्ताख की फांसी देखकर जाना। उसकी पत्नी खुश थी कि यह कांता सदा के लिए निकल जाए तो अच्छा रहेगा, वरना जिंदगी भर पीछा करता रहेगा। सुबह जब उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए सैनिक ले जाने लगे तो राजा ने उससे पूछा, अरे गुस्ताख लड़का, कोई तुम्हारी अंतिम इच्छा भी है? तब मोती बोला, महाराज, मैंने बहुत सुन रखा था कि आप न्यायप्रिय राजा हो, लेकिन देख लिया कि आपकी चर्चा झूठी है। आप न्याय नहीं करते बल्कि आदेश देते हो। राजा बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? मोती बोला, महाराज, सच तो यह है कि इस औरत ने मेरे घर चोरी की है, मेरी इज्जत लूटी है और मेरा एक गुप्त सामान चुराया है। वह मुझे वापस कर दे, फिर आप मुझे फांसी चढ़ा देना। औरत बोली, महाराज, इसकी बातों में मत आना, यह खतरनाक चोर है। मोती बोला, महाराज, सच झूठ का फैसला 1 मिनट में आपकी आंखों के सामने हो जाएगा। ये मेरी जो गुप्त चीज ली है, यह हाथ में जल लेकर कह दे कि आपकी चीज वापस करती हो तो वह चीज सबके सामने दिख जाएगी। राजा बोला, औरत, तुम पानी लेकर संकल्प करो, ये बात के बोल दो, इसकी बात की परीक्षा हो ही जाए। औरत ने हाथ में पानी लेकर बोली, मैं तुम्हारी चीज तुम्हें वापस करती हूँ। इतना कहना था कि औरत मर गई। राजा आश्चर्य में पड़ गया। बोला, ये क्या हुआ? तब मोती ने बताया, महाराज, यह औरत मेरी पत्नी है। इसकी 4 माह पहले मृत्यु हो चुकी थी। मैं इसे पतिव्रता औरत समझकर इसके लिए रो रहा था। तब एक महात्मा ने कहा कि तुम अपनी आधी उम्र इसे दे दो, जीवित हो जाएगी। महात्मा ने चेताया था कि यह दुष्चरित्र औरत है, इसे नहीं जिंदा करो तो अच्छा रहेगा।
लेकिन पत्नी के प्रेम में मेरी आंखें अंधी हो गई थी। मैंने इसे अपनी आधी उम्र दे दी, लेकिन बदले में मुझे धोखा देकर अपने प्रेमी संग भाग गई और सामने आने पर मुझे फांसी चढ़वाने की भरपूर कोशिश भी की। महाराज, आप इस बहरूपिए उसके प्रेमी को फांसी दे दीजिए, नहीं तो कितनों का घर उजाड़ देगा। राजा ने उसके प्रेमी को फांसी चढ़वा दिया। मोती खुशी खुशी राजमहल से लौट गया। वह महात्मा के आश्रम में जाकर भजन कीर्तन में रम गया। उसे दुनियादारी से अब नफरत हो गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अंधा प्रेम और किसी पर अत्यधिक विश्वास कभी कभी जानलेवा हो सकता है। जीवन में हर किसी की बात सुनना और समझना जरूरी है। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वह प्रेम ही क्यों ना हो। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा देवभद्र राज करते थे। वह केवल प्रजा के हित की बात नहीं सोचते थे, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले एक सच्चे राजा थे। नित्य पूजा पाठ करना उनकी दिनचर्या का अहम हिस्सा था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह एक महान दानी थे। उनके दरबार में आने वाला कोई भी याचक कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। उनका एक अटल नियम था कि जब तक वह 100 याचकों को दान नहीं देते, तब तक भोजन ग्रहण नहीं करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, यह नियम वह हर दिन निभाते थे। राजा देवभद्र की इस उदारता और धर्मपरायणता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके पड़ोसी राज्य की राजकुमारी कलावती के कानों तक भी यह बात पहुंची। राजकुमारी कलावती एक बुद्धिमान और साहसी युवती थी। जब उसने चूड़ी बेचने वाली स्त्रियों से राजा देवभद्र के बारे में सुना, तो उसके मन में उनके प्रति एक गहरा आकर्षण पैदा हो गया। वह मन ही मन राजा देवभद्र से प्रेम करने लगी। उसके हृदय में यह इच्छा जागी कि वह राजा देवभद्र से विवाह करे और उनकी रानी बने। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। राजकुमारी कलावती के पिता राजा वीरसेन और राजा देवभद्र के बीच पुरानी खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी। दोनों राज्यों के संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। प्रजा के लोग भी एक दूसरे के राज्य में आने जाने से कतराते थे। हाँ, केवल छोटी फेरी वाली स्त्रियां जो चोरी और श्रृंगार का सामान बेचती थी, उन्हें दोनों राज्यों में आने जाने की छूट थी। इसी माध्यम से राजकुमारी कलावती को राजा देवभद्र के विषय में जानकारी मिलती रहती थी। चूड़ीहारन से राजकुमारी ने यह भी सुना था कि राजा देवभद्र एक धर्मात्मा और शक्तिशाली राजा है। उनके जैसा कोई दूसरा राजा उस समय में नहीं है। वह जो एक बार किसी को वचन दे देते हैं, उसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करते हैं। यह बात सुनकर राजकुमारी का मन और भी अधिक राजा की ओर आकर्षित हो गया। राजकुमारी कलावती अब किसी भी तरह राजा देवभद्र से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह अपने माता पिता से अपने मन की बात कैसे कहे। वह जानती थी कि अगर गलती से भी उसके मुंह से देवभद्र से प्रेम की बात निकल गई, तो उसका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाएगा। उसके पिता तुरंत किसी अन्य राजा या राजकुमार से उसका विवाह तय कर देंगे। लेकिन राजकुमारी कलावती तो केवल उसे चाहती थी जो उसके दिल में बसा था। वह अपना पूरा जीवन राजा देवभद्र के साथ व्यतीत करना चाहती थी। राजकुमारी ने मन में निश्चय किया कि उसे स्वयं ही इस समस्या का समाधान निकालना होगा। अगर वह हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और केवल भाग्य के भरोसे रही, तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। उसने सोचा कि सामर्थ्यवान व्यक्ति यदि उचित अवसर खो देता है, तो यह उसके लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए समय रहते उचित निर्णय लेना बहुत आवश्यक है। अगले दिन राजकुमारी कलावती ने एक साहसिक योजना बनाई। उसने एक याचक का रूप धारण किया और राजा देवभद्र के दरबार में पहुंच गई। जब वह वहां पहुंची, तो लगभग सभी याचक अपना दान ले चुके थे। अब केवल वह अकेली बची थी। राजा देवभद्र ने कहा, अब तुम भी जल्दी से अपने लिए स्वर्ण मुद्राएं ले लो और यह भोजन भी ग्रहण कर लो। याचक के वेश में आई राजकुमारी कलावती ने कहा, नहीं महाराज, मुझे स्वर्ण मुद्राओं की कोई आवश्यकता नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है। आप मुझे मेरी पसंद की चीज दान में दीजिए। राजा बोले, हाँ हाँ, तुम अपनी इच्छा से मांग लो। तुम्हें क्या चाहिए? बताओ तो कि स्वर्ण मुद्राओं के बदले तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, महाराज, पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी वह आप मुझे दे देंगे। राजा बोले, इसमें वचन देने जैसी कौन सी बात है?
मैं रोज सैकड़ों याचकों को उनकी मांग के अनुसार दान देता हूँ, कभी किसी को मना नहीं किया। कोई भी याचक मेरे दरबार से निराश होकर नहीं गया है। तुम कैसे याचक हो जो मुझ पर शंका कर रही हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम जो भी मांगोगी वह मैं तुम्हें दे दूंगा। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप स्वयं को ही मुझे दान में दे दीजिए। यह सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह क्या बकवास मानकर रही हो तुम? होश में तो हो? राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने पहले ही कहा था कि सोच समझकर वचन दीजिए। मुझे जो पसंद आया वही मैंने मांग लिया। अगर आपको नहीं देना है तो मत दीजिए। इतना लाल पीला क्यों हो रहे हैं? मैंने ही गलती कर दी कि आपसे याचना करने आ गई। मैं यह सोचकर आई थी कि आप अपने याचकों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर मुझे पता होता कि आप सिर्फ दिखावे के लिए दान करते हैं तो मैं यहाँ आती ही नहीं। राजकुमारी यह कहते हुए वहां से जाने लगी और कहने लगी कि दुनिया में कितने पाखंडी लोग भरे पड़े हैं। राजा ने तुरंत कहा, ठहरो, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण याचक तो हो नहीं जो राजा को ही मान ले। मैं अपने आप को तुम्हें समर्पित करता हूँ, परंतु मुझे यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुम कौन हो, कोई देवी हो या देवता? राजकुमारी बोली, नहीं राजन, मैं कोई देवी नहीं हूँ, मैं एक साधारण स्त्री हूँ। मेरा परिचय यह है कि मैं एक राजकुमारी हूँ, आपके पड़ोसी राज्य के राजा वीरसेन की पुत्री कलावती हो। मुझे आप गलत मत समझिएगा। मैंने आपको धोखे से अपने पिता के लिए नहीं मांगा है, बल्कि आपको अपने लिए मांगा है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ और आपकी रानी बनना चाहती हूँ। मैं अपना पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। राजा बोले, अब तो तुमने मुझे मान लिया है। अब तो मेरे साथ मेरा राज्य भी तुम्हारे अधीन हो गया है। अब आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। राजकुमारी बोली, नहीं राजन, मुझे आपके राज्य से कोई मतलब नहीं। मुझे आपकी सत्ता नहीं चाहिए। बस मैं आपकी रानी बनना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आपके साथ रहना चाहती हूँ और आपको अपना राजा देखना चाहती हूँ। राजा देवभद्र ने राजकुमारी कलावती से विवाह कर लिया। राजकुमारी कलावती ने बड़ी चतुराई और बुद्धिमानी से राजा को अपना बना लिया। जब राजा वीरसेन को पता चला कि राजकुमारी महल में नहीं है तो वह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने राजकुमारी का पता लगाने के लिए बहुत से सैनिक और गुप्तचर लगा दिए। गुप्तचर ने शीघ्र ही पता लगाकर राजा वीरसेन को बताया कि महाराज राजकुमारी इस समय प्रतापगढ़ नगर की महारानी बन चुकी है। राजकुमारी ने 2 राज्यों की सदियों पुरानी दुश्मनी को सदा के लिए मिटा दिया है। अब आपको स्वयं राजा देवभद्र का स्वागत करना चाहिए। राजा वीरसेन ने मान लिया कि अब राजकुमारी ने जो किया वह गलत नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा काम किया है। अब तो वह महारानी बन चुकी है। इस तरह राजा देवभद्र और रानी कलावती प्रसन्नता से राज्य का संचालन करने लगे। समय बीतता गया और रानी को एक राजकुमार और एक राजकुमारी हुई। राजकुमार का नाम मयंत था, जबकि राजकुमारी का नाम सुषमा था। धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। राजकुमारी सुषमा उम्र में राजकुमार मयंत से बड़ी थी। समय के साथ दोनों बड़े हो गए और अब राजा राजकुमारी सुषमा के विवाह के लिए विचार करने लगे, लेकिन उनके योग्य वर ढूंढने से भी कहीं नहीं मिल रहा था। राजा ने कई ब्राह्मणों को उपयुक्त वर खोजने के लिए विभिन्न राज्यों में भेजा था। एक दिन राजा के दरबार में एक महात्मा पधारे। उस समय राज दरबार में महारानी कलावती बैठी थी। जब कभी राजा बाहर जाते थे तो कलावती स्वयं राज दरबार का कार्य देखती थी। महारानी ने महात्मा का विधिवत स्वागत किया और उनके आने का प्रयोजन पूछा। महात्मा ने बताया कि मैं एक विशेष प्रकार की दक्षिणा के लिए आया हूं। रानी बोली, हाँ महात्मन, आप मांग कीजिए, हम आपको वही चीज देंगे जो आप मांगेंगे। आप बिना संकोच मांगिए। महात्मा बोले, रानी, मैं अब आपसे क्या मांगू? हमें तो राजा से मांगना है। इस समय राजा नहीं है तो मैं तीसरे दिन फिर आऊंगा। आप राजा से कह देना कि मुझे अपने महल से एक मुट्ठी अनमोल खजाने की भिक्षा दें। फिर राजा से बता देना कि यदि राजा ने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं राजा को भयानक श्राप दे डालूंगा। महात्मा राजा से भेंट नहीं हो पाने के कारण काफी क्रोधित थे। वह वहां से चले गए। रानी ने अपने मंत्री से पूछा कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना ये भला क्या हो सकता है? मंत्री ने रानी से कहा कि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। हमारे राज दरबार में
हमारी जानकारी में एक मुट्ठी में आ जाने वाला ऐसा कोई खजाना नहीं है। महात्मा का इशारा कहीं और है। वह इशारा कहाँ है, यही पता लगाना है। महाराज शाम तक लौट आएंगे। महाराज ही इस विषय में सही उत्तर दे पाएंगे। ये महात्मा लोग भी बड़े विचित्र होते हैं। साफ साफ बताते नहीं, सिर्फ पहेलियां बुझाते हैं। उन्हें खुलकर मांग लेना चाहिए था कि क्या चाहिए। जब राजा वापस आए तो रानी ने उन्हें बताया कि महाराज आपकी अनुपस्थिति में एक महात्मा आए थे जो एक मुट्ठी अनमोल खजाने की मांग कर रहे थे। वह 2 दिन बाद पुनः आएंगे और अनमोल खजाने की मांग करेंगे। यदि आपने उन्हें अनमोल खजाना नहीं दिया तो वह श्राप भी दे डालने का भय दिखा गए हैं। राजा देवभद्र बड़ी चिंता में पड़ गए कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना, यह भला हमारे दरबार में कौन सी चीज हो सकती है। राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों से भी सलाह ली, परंतु किसी ने भी उचित उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा कि महात्मा की मांग ही गलत है। हमारे दरबार में मुट्ठी में आ जाने वाला कोई भी खजाना मौजूद ही नहीं है। तो किसी ने कहा कि महाराज, मुझे तो लगता है महात्मा का इशारा राजकुमारी सुषमा की तरफ है। मंत्री ने बीच में ही टोक दिया कि आप फालतू के विद्वान हो, कुछ आपको सोचता नहीं। राजकुमारी ना तो मुट्ठी में आ सकती है, ना ही कोई खजाना है। निरर्थक बातों को छोड़ो, असली जगह पर ध्यान दो। अगर महल के अंदर रह रहे विद्वान इसका सही उत्तर नहीं दे पाए तो हम सभी विद्वानों को राज दरबार से छुट्टी करा देंगे। राज दरबार में विद्वानों की जरूरत है ना कि मूर्खों की। मंत्री की बात सुनकर सभी विद्वान भयभीत हो गए। उनके दिन तो बड़े मजे से केवल कहानियां सुनाकर कट रहे थे, मगर उस महात्मा ने तो उल्टा सवाल दाग कर सबके पेट पर ही लात मार दी थी। विद्वान यही सोच रहे थे। फिर उन्होंने विचार किया कि चलकर महात्मा से ही पता कर लेते हैं कि उनके सवाल का सही अर्थ क्या है। तभी उनके एक सहयोगी बोले, अरे, हमें कुछ पता हो कि महात्मा कहाँ रहते हैं, तब तो हम उनसे संपर्क करें। दूसरे ने कहा, अब यहाँ आपस में बात करने से नहीं होगा, उनको खोजने से पता चलेगा कि कहाँ रहते हैं। अब हमारे सुख के दिन खत्म हो गए हैं। चलो अब जंगल जंगल भटको। सभी 5 विद्वान जंगल की ओर निकल गए। उधर विद्वानों पर न तो राजा को भरोसा था न मंत्री को। रानी तो पहले से ही जानती थी कि ये विद्वान राज दरबार में जगह घेर कर बैठे हैं और राज दरबार का राशन बर्बाद कर रहे हैं। ऊपर से उन्हें मुफ्त का वेतन मिलता है, जिसने उन्हें और भी बेकार बना दिया है। राजा को चिंता हो रही थी कि 2 दिन का समय तो पलक झपकते निकल जाता है। यदि महात्मा की बात का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाए और महात्मा को कोई गलत चीज दे दी तो वह नाराज हो जाएंगे। राजकुमारी सुषमा अपने पिता को परेशान देखकर बहुत चिंतित थी। वह अपने पिता से बेहद प्यार करती थी, उन्हें कभी दुखी देखना नहीं चाहती थी। उसने मन में निश्चय कर लिया कि वह इस सवाल का उत्तर ढूंढकर कल शाम तक पिता को बता देगी। वह सुबह में पिता से इजाजत लेकर पास के जंगल में चली गई, मगर वहां जाना तो एक बहाना था। राजकुमारी को तो अपने राज्य के पश्चिम में स्थित राज्य विराटगढ़ में जाना था। विराटगढ़ के राजकुमार सत्यभान से राजकुमारी कई बार शिकार के दौरान मिल चुकी थी और उसे बहुत पसंद करती थी। सत्यभान भी राजकुमारी से ही विवाह करना चाहता था, परंतु वह कभी राजकुमारी से अपने मन की बात नहीं कह पाया था। राजकुमारी तो गुपचुप तरीके से राजकुमार से मिल लेती थी, परंतु राजकुमार से अपनी शादी की इच्छा प्रकट नहीं कर पाई थी। राजकुमारी ने अपना घोड़ा दौड़ाया और चली गई विराटगढ़ के जंगलों में। राजकुमार सत्यभान तो पहले से ही वहां मौजूद था, पर राजकुमारी सुषमा को देखकर बहुत खुश हुआ। वह किसी न किसी बहाने राजकुमारी सुषमा के दर्शन करना चाहता था, मगर आज वह घर से यह सोचकर निकला था कि अब रोज रोज छुप छुप कर मिलने की समस्या को सदा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजकुमारी सुषमा को देखते ही राजकुमार सत्यभान ने कहा कि राजकुमारी सुषमा, आप एक बहुत सुंदर राजकुमारी हो। मैं आपसे प्रेम कर बैठा हो और आपसे विवाह करना चाहता हो। राजकुमारी बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी आपसे प्रेम करने लगी हो। आप जैसा राजकुमार और कोई भी नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा विवाह आप ही से हो, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अगर आप सवाल का जवाब सही सही दे देते हो तो मैं वादा करती हूँ कि विवाह आपसे ही करूंगी। राजकुमार बोला, राजकुमारी, आप सवाल पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ।
राजकुमारी ने पूछा कि राज दरबार के अंदर एक मुट्ठी खजाना क्या होता है? राजकुमार बोला, राजकुमारी, राजमहल में रखे खजाने का दायरा बहुत बड़ा होता है, वह एक मुट्ठी में नहीं आ सकता। यह एक कठिन प्रश्न है, इसका उत्तर कोई साधारण इंसान नहीं दे सकता। इसका उत्तर हमें नहीं पता, मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैं हार मान गया हो। आपको अपनी रानी बनाने के लिए मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज लाऊंगा, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप खोज में मेरी मदद करें। यह प्रश्न मेरी ही नहीं, आपकी जिंदगी से भी जुड़ा हुआ है। आप मेरे साथ चलिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक महात्मा रहते हैं। वह एक सिद्ध महात्मा है। वह एक छोटी सी गुफा के मुहाने पर बैठकर तपस्या करते हैं। मैं कई बार उनसे मिल चुका हूँ। राजकुमारी बोली, हाँ हाँ, मैं आपका भरपूर साथ दूंगी, चाहे जो भी हो। आज शाम तक इस सवाल का हल खोज लेना है। दोनों एक साथ महात्मा के पास गए और महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने दोनों के आने का कारण पूछा तो राजकुमार ने बताया कि महात्मन, एक रहस्यमय सवाल है जिसका उत्तर हम नहीं खोज पा रहे हैं। आप कृपा करके उस प्रश्न का जवाब बता दीजिए। महात्मा ने पूछा, आप दोनों का प्रश्न क्या है? राजकुमार बोला, महात्मन, हमारे महल में वह कौन सा अनमोल खजाना है जिसमें से एक मुट्ठी अनमोल खजाना किसी को देना है? महात्मा बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें 1 माह बाद दूंगा। राजकुमार बोला, महात्मा, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। इस सवाल से किसी राज्य का भविष्य जुड़ा है, किसी राज्य के राजकुमार और राजकुमारी की जिंदगी का सवाल है। मुझे आज ही इस सवाल का हल चाहिए। महात्मा बोले, यदि बहुत जल्दी में हो तो तुम्हें इस गुफा के उस पार जाना होगा। ये गुफा एक मायावी गुफा है। इस गुफा को पार करते ही एक अलग किस्म की दुनिया मिलेगी। उसमें बहुत से लोग मिलेंगे जो या तो किसी पेड़ से बंधे होंगे या फिर पेड़ पर लटके होंगे। वे तुमसे अपनी आज़ादी की भीख मांगेंगे, परंतु तुम उस पर ध्यान मत देना। तुम उस पेड़ के पास चले जाना जो सोने का पेड़ होगा। उस पर एक सफ़ेद फूल लगा होगा, उसे तोड़ लेना। तुम्हें वहीं पर तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। परंतु ध्यान रहे कि तुम दयावश किसी की मदद करने के चक्कर में मत उलझ जाना, वरना जिंदगी भर उस मायावी दुनिया से निकल नहीं पाओगे। अब तक जो भी इस गुफा के अंदर गया है वापस नहीं आया है, मगर तुम उस फूल को लाने में कामयाब हो जाते हो तो तुम अपने साथ बहुत सारे लोगों को आज़ाद कराने में कामयाब हो जाओगे। राजकुमार ने राजकुमारी से कहा, चलो चलते हैं। महात्मा बोले, नहीं राजकुमार, तुम दोनों एक साथ नहीं जा सकते। इस गुफा में एक दिन में सिर्फ एक आदमी ही जा सकता है। अब लौट कर आना और ना आना उसकी समझदारी पर निर्भर है। राजकुमारी महात्मा के पास ही बैठकर राजकुमार के आने का इंतजार करने लगी। राजकुमार गुफा के अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। बहुत से लोग पशुओं की तरह बंधे हुए थे तो कोई पेड़ से बांध कर लटका दिया गया था। राजकुमार सबको अनदेखा कर आगे बढ़ने लगा। अचानक उसकी नज़र एक सुनहरे पेड़ पर गई। राजकुमार ने देखा कि उस पेड़ से उसकी अपनी मां को बांध दिया गया है। राजकुमार मां को बंधा देखकर अपने आपे से बाहर हो गया। वह महात्मा की बताई बात भूल गया कि यह एक मायावी दुनिया है जहां कुछ भी सच नहीं है। वह मां के बंधन को खोलने के लिए पेड़ के पास गया तो उस पेड़ से वह स्त्री गायब हो गई जो उसकी मां के रूप में थी। परंतु राजकुमार खुद उस पेड़ से बंध गया। तब उसे ख्याल आया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। महात्मा की बताई बात नहीं मानी। अब तो जिंदगी भर इस पेड़ से बंधा रहूंगा। वह बहुत हताश और निराश हो गया। तभी एक सुनहरी चिड़िया उसके सिर के ऊपर उड़ने लगी और अपनी चोंच से कुछ पानी की बूंदें राजकुमार के सिर पर गिरा दी। राजकुमार तुरंत बंधन मुक्त हो गया। चिड़िया अब भी उसके आसपास ही उड़ रही थी। तभी राजकुमार ने सुनहरे पेड़ से उस सफ़ेद फूल को तोड़ लिया। फूल तोड़ते ही सुनहरी चिड़िया एक राजकुमारी में बदल गई। वहां आसपास के सभी मायावी दृश्य अदृश्य हो चुके थे। राजकुमारी ने राजकुमार से कहा, आपने मुझे मुक्त किया है, मैं आप पर अति प्रसन्न हूँ। राजकुमार बोला, मैं भी तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अभी से अपनी बहन मानता हूँ। राजकुमारी बोली, ये आपने क्या कह दिया? मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई मुझे इस मायालोक से आज़ाद कराएगा उससे विवाह करूंगी, परंतु आपने तो मुझे बहन बना लिया। मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? राजकुमार बोला, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हारा विवाह एक राजकुमार से ही कराऊंगा। अब तुम मुझे बताओ कि तुम तो एक चिड़िया थी, फिर स्त्री में कैसे बदल गई? मैं पेड़ से बंधा तो आज़ाद कैसे हो गया?
तब वह लड़की बोली, मेरा नाम दिलमनी है, मैं फारस देश की राजकुमारी हूँ। मैं एक रात सोई थी तो स्वप्न में यह लोक मुझे दिखा। मैं किसी भी चीज़ की खोज की जिज्ञासा रखती थी तो खोज के लिए चल दी। मैं खोजते खोजते गुफा के दरवाजे पर आई। महात्मा ने मुझे मना किया, परंतु मैं नहीं मानी, और अंदर आते ही मैं इस माया नगरी में चिड़िया बन गई। इस माया नगरी में एक दुष्ट परी रहती थी जो इस सफ़ेद फूल में रहती थी। परी एक जादुई तालाब के पानी का प्रयोग करके अपना माया फैलाती थी। चिड़िया बन जाने के बाद मैं उसकी हर गतिविधि पर नजर रखती थी। मैंने देख लिया था कि वह जादुई पानी कहाँ है। बस उसी दिन से इंतजार करने लगी कि कोई भला आदमी इस गुफा की मायावी दुनिया में आता है तो मैं उसके ऊपर तालाब का जल डालकर बंधन मुक्त कर दूंगी और मुक्त हो जाने के बाद उसी से विवाह कर लूंगी। परंतु आपने तो मुझे अपनी बहन बना लिया। चलो, अब से मेरे भाई हुए आप। जल्दी ही मेरा विवाह किसी राजकुमार से करा देना। परंतु भैया, आपने यह नहीं बताया कि आप इसमें आए कैसे। तब सत्यभान ने बताया कि बहन, मैं एक राजकुमारी से प्रेम करता हूँ। वह हमारे राज्य के सटे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी है। उसका नाम सुषमा है। वह भी मुझसे बेहद प्यार करती है। मुझसे मिलने को अपना राज्य छोड़कर हमारे राज्य के जंगल में आ जाती है। वह शिकार खेलने की भी शौकीन है। आज मैंने उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी ने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि मेरे एक सवाल का जवाब दो तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो राजकुमारी ने सवाल किया कि हमारे राजमहल में वह कौन सा अनमोल खजाना है जो एक मुट्ठी में आ सकता है। एक महात्मा ने राजकुमारी सुषमा के पिता से एक मुट्ठी अनमोल खजाना मांगा है और उसे देने का समय सिर्फ 2 दिन का रखा है। आज का दिन बीत गया। कल के बाद परसों महात्मा को एक मुट्ठी खजाना देना ही पड़ेगा। मैं इस सुनहरे पेड़ से सफ़ेद फूल लेने आया था। महात्मा ने बताया था कि सवाल का जवाब उस फूल में है। राजकुमारी बोली, भैया आप चिंता मत करो, उस सवाल का जवाब मेरे पास है। वह अनमोल खजाना हर जगह मौजूद है। आप इस समय अनमोल खजाने के ऊपर ही खड़े हो। अरे, जिसे आप अनमोल खजाना मान लेते हो, उस खजाने की कीमत हमारे द्वारा तय की जाती है। मगर यह मिट्टी, यह धरती जिसके गर्भ में सभी खजाने भरे पड़े हैं, ये मिट्टी उस खजाने का निर्माण करती है जिसे हम सोना चांदी हीरे जवाहरात कहते हैं। वास्तव में उसकी कोई कीमत नहीं है। वह तो हम खुद अपने अनुसार कीमत तय कर रखी है, जबकि इस मिट्टी की कीमत कभी तय नहीं कर सकते। उस मिट्टी की कीमत का अंदाजा लगाओ जिस पर हमारा महल खड़ा है। उस मिट्टी की कीमत बताओ जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियां बहती हैं। अर्थात कुल मिलाकर वह अनमोल खजाना मिट्टी है। अब यदि मेरे जवाब में जरा भी शंका है तो आप और भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं हर कठिन सवाल का जवाब दे सकती हूँ। राजकुमार बोला, नहीं बहन, अब मुझे तुम्हारे जवाब में कोई कमी नजर नहीं आ रही। मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। राजकुमार उस राजकुमारी को लेकर गुफा से बाहर आ गया। जब सत्यभान के साथ एक अन्य राजकुमारी को सुषमा ने देखा तो वह मन ही मन जल गई कि यह किसे लेकर आ गया। पुरुषों के चरित्र का कोई भरोसा नहीं। बात किसी और से करेंगे, निगाहें कहीं और होंगी। राजकुमार सत्यभान ने राजकुमारी सुषमा के चेहरे के भाव को भांप लिया। वह मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमारी, यह हमारी बहन है। मैंने इसे अपनी बहन मान लिया है। इसने आपके सवाल का उत्तर भी दे दिया है। मैंने आपकी हर शर्त को मान लिया है और पूरा भी कर दिया है। परंतु शर्त सिर्फ एक तरफ से ही नहीं लगाई जाती। मेरी भी अब आपसे एक शर्त है कि मैं इस बहन की शादी आपके भाई मयंक से कराना चाहता हूँ। तुम मेरे काम में मेरा सहयोग दोगी, यह मुझे वचन दो। राजकुमारी सुषमा की शंका दूर हो चुकी थी। राजकुमार सत्यभान अपने वचन पर अटल था और वह एक सुंदर राजकुमारी को देखकर भी विचलित नहीं हुआ था, बल्कि बहुत चतुराई से उसे अपनी बहन बना लिया था। राजकुमारी सुषमा को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। वह जल्द से जल्द अपने राज दरबार लौट जाना चाहती थी। वह सत्यभान से बोली कि अब इस राजकुमारी को भी मेरे साथ मेरे महल में भेज दो। आज से मेरी सहेली है और जल्द ही मेरी भाभी बन जाएगी। मैं इस बात का वचन देती हूँ। राजकुमारी अनमोल खजाने के राज बताने वाली राजकुमारी को अपने महल में लेकर चली गई। उस राजकुमारी ने कई तरीके से तर्क देकर समझाया कि अनमोल खजाना क्या है। राजा राजकुमारी के तर्क से सहमत हुए। जब तीसरे दिन महात्मा दरबार में पधारे तो वह काफी गुस्से में तमतमाए हुए लग रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राजा देवभद्र
उनके प्रश्न का जवाब नहीं दे पाएगा। महात्मा के पधारने पर राजा ने उनका स्वागत किया तथा आसन ग्रहण करने को कहा। महात्मा बोले, राजन, तुम्हारे पास मैं बैठने के लिए नहीं आया हूं। मुझे तुम जल्दी से अपने महल के खजाने से एक मुट्ठी अनमोल खजाना दे दो। राजा बोले, हाँ महाराज, मैंने बंदोबस्त करके रखा है, अभी आपको दिए देता हो। राजा ने महात्मा की झोली में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। महात्मा यह देखकर बहुत खुश हुए और राजा को बहुत आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा उस राजकुमारी पर बहुत प्रसन्न थे जो सुषमा के साथ आई थी। राजा ने उससे आग्रह किया कि बेटी, मैं चाहता हूं तुम मेरी बहू बन जाओ। राजकुमारी बोली, आपकी बात मुझे मंजूर है, परंतु मेरी भी एक आपसे मांग है जिसे आप पूरा कर दें। राजकुमारी सुषमा का विवाह राजकुमार सत्यभान से कर दें। राजा ने तुरंत उस राजकुमारी की शर्त स्वीकार कर ली और अपनी राजकुमारी का विवाह सत्यभान से करा दिया तथा अपने बेटे मयंत का विवाह फारस की राजकुमारी दिलमणि से करा दिया। राजा, रानी और सभी लोग अति प्रसन्न थे। अब एक नई कहानी शुरू होती है। एक बार एक महात्मा अपने आश्रम से 4 मील दूर बहती गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उनके साथ एक तेज दिमाग का शिष्य भी था जो अपनी शिक्षा पूरी कर चुका था, परंतु महात्मा ने उसके साथ शिक्षा ले रहे अन्य शिष्यों को अपने अपने घर भेज दिया था, परंतु इस शिष्य को कुछ दिनों के लिए अपने साथ रोक लिया था। शिष्य भी गुरुजी को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, तो वह भी गुरुजी के साथ गंगा स्नान को जा रहा था। उधर गंगा नदी में नाव चलती थी, तो उस पार से इस पार लोग आते जाते रहते थे। महात्मा जिस रास्ते से चल रहे थे वह एक व्यस्त रास्ता था। हमेशा लोग आते जाते रहते थे। कोई स्नान के लिए जा रहा था, तो कोई अपने किसी कार्यवश गंगा पार गांव में जा रहा था, तो कोई उस पार से इस पार किसी गांव में जा रहा था। महात्मा के आगे बढ़ने पर एक आदमी मिला। वह महात्मा को कोई दंडवत प्रणाम नहीं किया। वह महात्मा से बोला, ए महात्मा, रुको जरा, मुझे बताओ तो आगे का गांव कैसा है? मेरा मतलब कैसे लोग रहते हैं? महात्मा बोले, भाई तुम्हें गांव के लोगों से क्या मतलब, चाहे जैसे भी है अपने गांव में है। वह आदमी बोला, दरअसल मुझे आगे वाले गांव में रहकर व्यापार करना है। महात्मा बोले, भाई तुम पहले जिस स्थान पर रहते थे वहां के लोग कैसे थे? वह आदमी बोला, महाराज, वहां के लोग बहुत बुरे थे, बात बात पर मारपीट कर देते थे, खून खराबे पर उतर आते थे, बहुत झगड़ालू थे। महात्मा बोले, भाई जिस स्थान पर जा रहे हो वह स्थान भी बहुत बुरा है, बहुत बुरे लोग रहते हैं, बात बात पर मारपीट करते हैं। यह स्थान तुम्हारे लिए उचित नहीं है, तुम उस गांव में समायोजित नहीं कर पाओगे, तुम आगे किसी गांव का रास्ता देखो। वह आदमी महात्मा की बात मानकर आगे चला गया। महात्मा अभी कुछ ही दूर और चले थे कि एक आदमी और आ गया, और वह भी महात्मा को बिना दंडवत प्रणाम किए बोला, ए साधु, जरा यहाँ आओ, जरा बताओ तो आगे वाला गांव कैसा गांव है, उस गांव में कैसे लोग रहते हैं? मुझे इस गांव में रहकर कुछ धंधा करना है। महात्मा बोले, भाई जिस गांव में पहले तुम रहते थे, मेरा मतलब जिस गांव से आ रहे थे, वह गांव के लोग कैसे थे? तब वह आदमी बोला कि बहुत बुरे लोग रहते हैं, छोटी छोटी गलती पर बहुत मारते पीटते हैं, एक नंबर के बदमाश लोग थे। महात्मा बोले, उस गांव में भी कोई साधु लोग नहीं रहते, गलती करने वालों को मार मार कर हाथ पैर तोड़ देते हैं। उस गांव में गलती करने वालों के लिए कोई जगह है ही नहीं। अच्छा रहेगा तुम किसी अन्य गांव में चले जाओ। वह आदमी भी चला गया। फिर महात्मा कुछ आगे बढ़े तो एक आदमी और मिल गया। वह महात्मा के पास आकर महात्मा को प्रणाम किया और बोला, महात्मा जी, मैं गंगा पार का आदमी हूँ, मैं अगले गांव में रहना चाहता हूँ। कृपया बताइएगा कि गांव के लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है? महात्मा बोले, वत्स, तुम इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ के लोग कैसे थे? तो उसने बताया कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मैं उनके बीच में अपना छोटा सा व्यापार करता था। वे सभी लोग मेरी खूब मदद करते थे, सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करने वाले थे, मगर गांव में दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण लोग अपने रोजगार के लिए इधर उधर बिखर गए हैं। मुझे भी भारी मन से उस गांव को छोड़ना पड़ा है। महात्मा बोले, बस तुम चिंता मत करो, आगे वाले गांव के लोग बिल्कुल तुम्हारे गांव के लोगों की तरह है, तुम्हारी उनसे खूब जमेगी, तुम्हारा व्यापार अपने गांव की तरह ही चलेगा, तुम शौक से उस गांव में व्यापार करो। वह आदमी महात्मा को पुनः प्रणाम करके चला गया। अब शिष्य से रहा नहीं गया।
बोला, गुरुजी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि गांव एक ही है, मगर आपने 3 आदमियों से उनके व्यवहार अलग अलग क्यों बताया? महात्मा बोले, वत्स गांव बुरा नहीं है ना, गांव में रहने वाले लोग बुरे हैं, बुरा है लोगों का नजरिया, उनका व्यवहार। पहला आदमी खुद झगड़ालू था, तो उसे अपने गांव के सभी लोग बुरे नजर आते थे, मगर वह जहां कहीं भी जाएगा उसका स्वभाव, उसका अपना व्यवहार उसके साथ जाएगा, तो उसे उसके अवगुणों के कारण सभी लोग बुरे ही मिलेंगे। दूसरा आदमी जेब कतरा था, वह लोगों का जेब काटता था, उसे अपना गुनाह छोटा लगता था, लेकिन उसकी गलती बहुत बड़ी है। वह समाज में दुष्प्रभाव छोड़ेगा, नए अबोध लड़कों को बहका जाएगा, जेब काटना सिखाएगा, इसलिए उसके रहने लायक हमारा गांव नहीं था। तीसरा आदमी व्यापारी है, इसे किसी के गुण दोष से कोई मतलब नहीं, अपने व्यापार से मतलब है। हर आदमी में व्यापार की संभावना तलाशता है, इसलिए उसे कोई बुरा नहीं लगता। इसी तरह के लोगों की ज़रूरत है हमारे इस गांव को। हम जहां रहते हैं उस स्थान पर कोई गलत लोग बसेरा ना बना लें, यह हमारा गांव के प्रति फर्ज है। हमारे गांव में अच्छे लोग रहे, इस बात का ध्यान गांव वालों का ही नहीं, उस बाहर से रहने आने वाले को भी है। शिष्य बोला, समझ गया गुरुजी, आप में और अन्य लोगों में, यहाँ तक कि मुझ में भी बस यही अंतर है कि हम सिर्फ अपना देखते हैं, आप सबको देखते हो। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में बुद्धिमानी, साहस और सही समय पर लिए गए निर्णय ही सफलता की कुंजी है। हमारा नजरिया ही हमारी दुनिया को बनाता है। पुराने जमाने में कनकपुर नाम का एक बड़ा राज्य था, जहां मंगल नाम का राजा राज किया करता था। वह बहुत क्रूर और आलसी राजा था, उसे अपनी प्रजा का जरा भी ख्याल नहीं रहता था। वह राज दरबार में बहुत कम ही बैठता था और ज्यादातर समय अपनी रंगशाला में नर्तकियों के साथ ही गुजारता था। राजा का विवाह 5 साल पहले हुआ था, मगर राजा का अपनी रानी से कोई लगाव नहीं था। वह रानी के पास कभी जाता ही नहीं था, उसने तो कभी रानी को ठीक से देखा भी नहीं था कि रानी कैसी दिखती है। वह तो बस नर्तकियों के बीच ही खोया रहता था। वह राजभवन का खजाना नाच गाने और शराब पर लुटा रहा था। रंगशाला में ही सोता, बैठता और खाना पीना सब कर लेता था। वह राजा था, इसलिए किसी में हिम्मत ही नहीं थी कि राजा को समझाए कि ये सब लक्षण एक अच्छे राजा के लिए ठीक नहीं है। राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजा की देखभाल करे, उनके सुख दुख को समझे और दरबार में उनसे मिले। राजा को अपना दरबार लगाना चाहिए, राज्य के विकास के लिए मंत्री और राजगुरु से विचार विमर्श करना चाहिए और अपनी रानी का भी ख्याल रखना चाहिए। रानियां भी राजनीति की अच्छी जानकार होती थी, उन्हें भी प्रजा का ख्याल रखने की समझ होती थी, और हो भी क्यों नहीं, वे भी तो किसी राजा की ही बेटियां होती थी। मगर राजा तो मदमस्त हो गया था, उसे तो बस शराब और नाचने गाने वाली औरतों से ही प्रेम था। उधर प्रजा की देखभाल की जिम्मेदारी मंत्री खेदन के कंधों पर थी। एक समय ऐसा आया कि राज्य में भयंकर अकाल, दुर्भिक्ष पड़ गया। प्रजा ने अपने पास कोई अतिरिक्त अनाज जमा करके नहीं रखा था, तो अकाल पड़ते ही प्रजा के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। प्रजा राजा से सहायता के लिए राजभवन आने लगी, मगर द्वारपाल उन्हें मुख्य दरवाजे से ही लौटा देते थे कि राजा किसी से नहीं मिलते हैं। प्रजा अपना दुखड़ा सुनाती कि भैया, किसी भी तरह हमें राजा से मिलवा दो, हम भूखे मर रहे हैं। तब द्वारपाल बोला कि भाई, कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं खुद बिना 6 माह की तनख्वाह के काम कर रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे भी अब भूखे रहने लगे हैं, मैं जल्दी ही राज दरबार की नौकरी छोड़ दूंगा। बहुत से कर्मचारी राज दरबार छोड़कर जा चुके हैं, आप लोगों को यदि मिलना हो तो मंत्री खेदन से मिलो। प्रजा के लोग मंत्री खेदन के पास गए कि मंत्री जी, आप हमारी रक्षा करें, हमारे स्त्री बाल बच्चे सब भूखे मर रहे हैं, घर में अब एक दाना नहीं बचा है। मंत्री बोला कि भाई, इस बात की जानकारी मुझे पहले से ही है, मगर मैं ऐसा बदमाश राजा के चक्कर में फंस गया हूँ कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। मैं खुद राजा की नौकरी छोड़ने पर विचार कर रहा हूँ। प्रजा के लोग बोले कि एक आप पर ही भरोसा था और आप नौकरी छोड़ दोगे तो हम लोगों का क्या होगा, हमें भी यह राज्य छोड़कर दूसरे राज्य जाना पड़ेगा। मंत्री जी, आप कोई उपाय सोचो, राजा से बात करो, राजा को समझाओ, राजगुरु से सलाह लो।
राजा पगला गया है तो उसे धक्के मारकर गद्दी से उतारो, कोई दूसरा राजा बनाओ, मगर जल्दी करो। प्रजा के लोग चले गए तो मंत्री को उनकी बात कान में गूंजने लगी कि राजा को धक्के मारकर गद्दी से हटाओ। मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि राजा से पंगा ले। मतलब साफ था कि राजा के सामने ऊंची आवाज में बात भी की तो नौकरी चली जाएगी। अब 1000 चूहे मिलकर भी बिल्ली के पैर में बेड़ियां नहीं पहना सकते। मंत्री ने बहुत सोच विचार कर यह तय किया कि मैं आज राजगुरु से बात करूंगा कि वे क्या सलाह देते हैं। राजगुरु एक सन्यासी थे। जब उन्होंने राजा के बुरे आचरण देखे तो पुनः जंगल में अपने आश्रम को लौट गए थे और तपस्या में लीन हो गए थे। तो मंत्री ने सोचा कि आज गुरुदेव से मिलता हूं। मंत्री गुरुदेव से मिलने जंगल में गया तो उसकी मुलाकात गुरुदेव से हो गई। गुरुदेव ने राजभवन का हालचाल पूछा तो मंत्री ने बता दिया कि गुरुदेव, राजभवन की दशा रोज बद से बदतर होती जा रही है। राजा रंगशाला में रंगरेलियां मना रहा है, रानी अपने रनिवास में सिसकियां ले रही है, प्रजा भूखी मर रही है, कर्मचारियों को तनख्वाह देने वाला कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करो। आप मुझे अपने पास रख लो, मैं भी आपके साथ सन्यासी बन जाना चाहता हूँ। तब गुरुदेव बोले कि नहीं मंत्री, ये सन्यासी बनने का उचित अवसर नहीं है। इस वक्त राजमहल खतरे में है, प्रजा के लोग खतरे में है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रजा की रक्षा करें। गुरुदेव मंत्री से बोले कि आप राज दरबार चलो, मैं राज दरबार में आता हूँ। मंत्री राज दरबार वापस आ गया तो पीछे से गुरुदेव भी राजमहल में आ गए। मगर वह राज दरबार के मुख्य दरवाजे पर रुक गए और द्वारपाल से बोले कि द्वारपाल, राजा से जाकर कहो कि आपसे गुरुदेव मिलने आए हैं। द्वारपाल बोला कि गुरुदेव, आप इस राज्य के राजगुरु हो, आपको आने जाने या किसी से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत थोड़े है। आप राजा के व्यवहार से परिचित भी हो। आप जानते हो कि राजा राज दरबार में नहीं रहता, वह नर्तकियों के पैरों तले लेटा हुआ रहता है। आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। गुरुदेव बोले कि द्वारपाल, मुझे सब पता है, फिर भी तुम मेरे आदेश का पालन करो। राजा की रंगशाला में जाओ और कहो कि राजगुरु आपसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल सीधे रंगशाला में गया तो राजा बेहोश पड़ा था। नर्तकियां उसे शराब पिलाने की कोशिश कर रही थी। द्वारपाल बोला कि देवियों, राजा से इस राज्य के गुरुदेव मिलना चाहते हैं। नर्तकियां आंखें तरेर कर द्वारपाल की तरफ देखी और बोली कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां तक आने की? तुम्हें नहीं पता कि राजा से कोई नहीं मिल सकता। राजा जब राज दरबार जाएंगे तब जिसको राजा से मिलना होगा वह मिल लेगा। अभी जाकर गुरुदेव से बोलो कि राजा उनसे नहीं मिल सकते। जब राजा को उनकी जरूरत होगी उन्हें बुला लेंगे। अभी वह अपने आश्रम लौट जाए। द्वारपाल सारी बात आकर बता दिया कि राजा इस वक्त राजा नहीं है, उसका अपहरण हो गया है। नर्तकियां उसे बंधक बनाकर रखी हुई है, उसे नशा और अपने हुस्न से बाहर निकलने ही नहीं देती। गुरुदेव बोले, अच्छा तो यह बात है। राजा अब गुलाम बन चुका है। उसका इश्क का नशा ही ऐसा है कि वह वेश्याओं में सुख की तलाश करने चला था और अब गुलाम बन गया है। गुरुदेव बोले कि द्वारपाल, मंत्री इस वक्त कहाँ है? तब द्वारपाल बोला कि थोड़े पहले दरबार में ही गए थे, अभी वह बाहर नहीं आए हैं। गुरुदेव राज दरबार के अंदर गए तो मंत्री वहां मिल गया। वह गुरुदेव का इंतजार कर रहा था। गुरुदेव बोले कि मुझे तुम रानी के कक्ष में ले चलो, मैं रानी से बात करता हूँ। गुरुदेव जब रानी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर रानी रोने लगी। वह अपनी किस्मत को कोसने लगी कि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं विवाह के 5 साल बाद भी कुंवारी हूँ, राज दरबार में रहते हुए भी अपने पति से नहीं मिल सकी हो। गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव बोले कि रानी, खुद को कठोर बनाओ। तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो, इस राज्य की महारानी हो। ये राज्य तुम्हारा है, सारी प्रजा तुम्हारी है। राजा अपने पागलपन के चलते आज नर्तकियों के बंधन में कैद है, अब उसे मुक्त कराना तुम्हारा काम है। रानी बोली कि गुरुदेव, मैं अकेली स्त्री क्या कर सकती हो? तब गुरुदेव बोले कि तुम एक राजा की पुत्री हो, एक राजा की रानी हो। तुम में राजकाज का ज्ञान जन्मजात है, तुम्हारे खून में है राजनीति। इस वक्त कैसे निपटना है, अपना राज्य कैसे संभालना है, बस तुम ही जानती हो। राजा का कोई अपना भाई बंधु नहीं है, पुत्र नहीं है,
तो राजा की सारी संपत्ति रानी होने के नाते तुम्हारी है। तुम अपने अधिकार का प्रयोग करो। आज से राजदरबार के सिंहासन पर बैठो। राजा की अनुपस्थिति में रानी का सिंहासन पर बैठना पूर्ण अधिकार में आता है। उस पर बैठकर राजहित में फैसला ले सकती हो। तुम प्रजा की मदद कर सकती हो। इस अकाल की मुश्किल घड़ी में रंगशाला बंद करा सकती हो। रंगशाला की नर्तकियों को राज्य से बाहर कर सकती हो या फिर कैद खाने में डलवा सकती हो। नगर के वैश्यालय और शराब की दुकानें बंद करा सकती हो। रानी, तुम क्या नहीं कर सकती हो? इतना अधिकार होते हुए घुट घुट कर मर रही हो। और रही राजा से मिलने की बात, तो राजा तुम्हारे पास घुटनों के बल चलकर आएगा और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगेगा। मंत्री बोला कि गुरुदेव, आप रानी का ही राज्य तिलक करा दो। छोड़ो उस राजा की बात। इस राजा के कार्यकाल में रानी ही गद्दी संभाले। आगे रानी का कोई राजकुमार होगा तो वह गद्दी संभालेगा। गुरुदेव बोले कि यही अच्छा रहेगा। गुरुदेव रानी को बहुत देर तक समझाते रहे तो रानी में जोश भर गया। वह राजगद्दी पर बैठने को तैयार हो गई तो गुरुदेव ने बिना देर किए रानी का राज्याभिषेक करा दिया। गुरुदेव का तर्क भी सही था। 5 साल से सिंहासन खाली पड़ा था। राज दरबार का सिंहासन कभी खाली नहीं रहना चाहिए। राजा न हो तो उसका कोई भी उत्तराधिकारी या रानी सिंहासन को संभाल सकती है। तो रानी को ही राज्य का कार्यभार मिल गया। रानी ने पहला काम किया कि रंगशाला को बंद कराने का आदेश दिया। सैनिक बंद कराने गए तो नर्तकियां भड़क उठी कि राजा तो हमारे पास है, फिर किसने रंगशाला बंद करने का दुस्साहस किया है। तब सैनिक बताए कि अब यह राजा नहीं रहे। अब इस राज दरबार के सिंहासन पर महारानी रत्ना विराजमान है। उनके आदेश से यह रंगशाला बंद हो रहा है। तुम लोगों को 1 घंटे के अंदर रंगशाला खाली कर देना है और इस राज्य को 2 दिन के अंदर छोड़ देना है। नर्तकी बोली, हम उस चुड़ैल के आदेश को नहीं मानेंगे। तब मंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया कि इनको ले जाकर कैद खाने में कैद करो। बहुत तोड़ ली मुफ्त की रोटियां, बहुत लूट चुकी राजदरबार को। जब ये जिंदगी भर कैद खाने में चक्की पीसेगी तो इनके अंदर की अय्याशी खत्म हो जाएगी। मंत्री के मुंह से यह बात सुन नर्तकियां भाग खड़ी हुई। ढोल नगारा बजाने वाले पल भर में गायब हो गए। बचा रहा तो केवल राजा और उसका एक नौकर कपूरी चंद। रानी ने नगर की सभी शराब की दुकानें और वैश्यालय तुरंत बंद करा दिए। उसने प्रजा के लिए अनाज का गोदाम खुलवा दिया और जरूरतमंदों को अन्न बंटवा दिया। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई कि राजा नहीं, अब रानी सिंहासन पर बैठी है। रानी ने सभी कर्मचारियों की रुकी हुई तनख्वाह तुरंत दिलवा दी। उसने 1 दिन में ही राज दरबार की स्थिति बदल कर रख दी। उधर राजा 2 दिन तक रंगमहल में नशे में पड़ा रहा। उसके साथ सिर्फ उसका एक नौकर था। राजा को जब 2 दिन बाद नशा उतरा तो वह नर्तकियों को नहीं देख हैरान हुआ। वह नौकर से बोला कि हमारी नर्तकियां कहाँ चली गई है, उन्हें जल्दी बुलाओ, मेरे लिए शराब का प्रबंध करो। तब नौकर बोला कि महाराज, अब आप राजा नहीं हो। अब इस राज्य का अधिकार रानी के पास चला गया है। अब रानी रत्ना सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने रंगशाला बंद करा दिया है, नर्तकियों को राज्य से बाहर कर दिया है। इस नगर के वैश्यालय बंद हो गए हैं, शराब की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब प्रजा का आगमन बेधड़क राज दरबार में हो रहा है। रानी दोनों हाथों से उनकी मदद कर रही है। महाराज, रानी रत्ना आपके होश में आने का इंतजार कर रही है। होश में आते ही आप कैद खाने में होंगे। राजा बोला कि मेरे राज सिंहासन पर वह कैसे बैठ गई है। तब नौकर ने बताया कि महाराज, आप 5 साल से सिंहासन पर नहीं बैठे थे। राज दरबार का नियम है कि सिंहासन खाली नहीं रहता। 3 साल तक गद्दी पर नहीं बैठने वाले राजा को अयोग्य मान लिया जाता है। और आप तो 5 साल से गद्दी पर नहीं बैठे हो। क्योंकि आपका कोई भाई, बंधु या राजकुमार नहीं है, तो आपकी आश्रित रानी को ही सिंहासन पर बैठा दिया गया है। अब रानी ही इस राज्य की मालकिन है। क्योंकि आप कभी रानी से मिले ही नहीं हो तो वह आपसे बहुत दुखी है। वह इतनी गुस्से में है कि आपको फांसी भी चढ़वा सकती है। इसलिए महाराज, मेरी मानिए तो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग लीजिए, वरना रानी का कोई भरोसा नहीं। राजा बोला कि नौकर, वह तो मेरी रानी है, भला मुझे क्यों कैद खाने में डलवाएगी। नौकर बोला कि राजन, वह रानी बनकर आई थी, तब आपकी रानी थी। आपने उसे रानी समझा कहाँ, तो वह भी आपको अब राजा नहीं मानती।
आपको फांसी चढ़ाकर दूसरा विवाह किसी से कर लेगी। आपको अपनी जान प्यारी है और रानी को दूसरे विवाह करने से रोकना है तो यहाँ से भागिए। जब तक रानी आपको मार नहीं देती विवाह नहीं कर पाएगी। इसलिए आप छुप कर कहीं रहिए और सही वक्त का इंतजार करिए। सही वक्त आने पर आप रानी की हत्या कर पुनः सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा को अब नशा उतर चुका था। नौकर की बात सुनकर उसके मन से नर्तकियां गायब हो गई थी। अब उसे साक्षात मृत्यु के दर्शन हो रहे थे। वह दिन में बैठे बैठे सपने देखने लगा कि रानी तलवार लेकर राजा की तरफ बढ़ रही है और वह भाग रहा है। तभी नौकर बोला कि महाराज, आप क्या सोच रहे हो? चलो भागो यहाँ से, हम भी साथ चलते हैं, मेरी जान को भी खतरा है। राजा बोला कि दिन के उजाले में हम कैसे भागें, हम पकड़े जाएंगे। मैं अभी उसी तरह सो जाता हूँ। कोई पूछे तो बोल देना कि महाराज का नशा अभी नहीं उतरा है। हम रात में गुप्त दरवाजे से निकलकर कहीं भाग लेंगे। हालांकि राजा का कोई खोज खबर लेने वही आया तो आधी रात में राजा अपने नौकर के साथ जंगल में भाग गया। सुबह में रानी से रसोइया ने बताया कि महारानी, रात में महाराज का नौकर महाराज के लिए खाना नहीं लेने आया था। शायद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, आप वैद्य को भेजकर दिखवा लेना। रानी ने आज खुद राजा को देखने का फैसला किया। सोची कि राजा को समझाऊंगी कि वह अपनी गलत हरकत से बाज आ जाए, मुझे और तकलीफ न दे। वह अपने कर्तव्यों को समझे, प्रजा के प्रति कर्तव्यों को समझे, अपना राजकाज ठीक ढंग से संभाले। रानी कभी रंगशाला में नहीं गई थी, मगर आज जब पहली बार गई तो वहां कोई नहीं था। रंगशाला में बहुत से कमरे बने थे, मगर सब के सब वीरान पड़े थे। अब उसमें कोई नहीं था। रानी को पहले ही पता था कि उस रंगशाला में राजा और उसके नौकर को छोड़कर और कोई नहीं है, मगर सारा कक्ष छान मारने के बाद भी राजा नहीं मिला। तो रानी हैरान हुई कि राजा कहाँ चला गया। उसमें उसका नौकर भी नहीं था। रानी यह खबर मंत्री को दी कि राजा रंगशाला से कहाँ चला गया। मंत्री भी आश्चर्य प्रकट किया। उसने कई सैनिकों को आदेश दिया कि वह जल्दी से राजा का पता लगाए कि राजा कहाँ चले गए हैं। सैनिक राजा की खोज में निकल पड़े। वे पूरे महल में छान मारे, मगर राजा का अता पता नहीं चला। तो सैनिक पूरे नगर में छान मारे, मगर राजा का कोई सुराग नहीं मिला। तो सैनिक गांव गांव पता किए, नहीं मिलने पर जंगल में भी पता लगाए, मगर राजा का या उनके नौकर का कोई पता नहीं चला। तो वे निराश हो महल में लौट आए तथा रानी से बताए कि महारानी, राजा का कोई पता नहीं चला है। हम 1 माह में अपने राज्य का कोना कोना छान मारे हैं, मगर राजा का कोई पता नहीं चला है। आप अब गुप्तचर भेजकर पता लगवाइए। हमें तो अंदाजा है कि राजा नर्तकियों के साथ दूसरे राज्य चले गए हैं। तब मंत्री ने बताया कि नहीं महारानी, ऐसा नहीं हो सकता। नर्तकियां उन्हें अपने साथ नहीं रख सकती। उन्हें तो पैसे वाला आदमी चाहिए, जबकि राजा के पास अब कुछ भी नहीं है। वह महल से कुछ भी लेकर नहीं गए हैं। दूसरे राज्य में तो उन्हें मुफ्त में कोई खाना भी नहीं दे सकता। रानी बहुत चिंतित हुई और मंत्री से बोली कि आपको राजा को इस तरह रंगशाला में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। राजा कहीं भाग गए हैं, अब उनको कैसे ढूंढा जाए। मंत्री बोला कि महारानी, मैं आज ही राजा का पता लगाने के लिए गुप्तचर भेजता हूँ। मुझे पूरा अनुमान है कि राजा किसी भी नगर में गए होंगे तो वह किसी वैश्या के आसपास ही मिलेंगे या फिर शराब की दुकान के आसपास। इस तरह के लोकेशन के चलते राजा को खोजने में कोई परेशानी नहीं होगी। गुप्तचर भी राजा की खोज में निकल पड़े और 1 माह तक राजा का पता लगाते रहे, मगर राजा का अता पता नहीं चला। बस उन्हें इतनी जानकारी मिली कि राजा आखिरी बार अपने राज्य के पूरब के जंगल कुशावन में देखे गए थे। उसके बाद किसी ने उन्हें कहीं नहीं देखा। रानी यह खबर सुन बहुत निराश हुई। रानी को एक पति की जरूरत थी। पति मिला भी तो अय्याश निकला और वह भी भाग गया। रानी सोचने लगी कि यदि मैं जिंदगी भर रानी रहकर भी इस राज्य की राजगद्दी संभालती हो तो भी मुझे क्या मिलने वाला है। यदि मुझे कोई पुत्र नहीं हुआ तो फिर इस महल का क्या मतलब, और राजा के बगैर पुत्र होगा कैसे। माना कि राजा बुरा है, मगर उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर भी तो लाया जा सकता है। मगर जब तक राजा नहीं मिलता उसे रास्ते पर लाया कैसे जाए। रानी सोचने लगी कि राजा कहीं मर तो नहीं गया, जंगल में उसे कोई जंगली जीव खा तो नहीं गए। इस तरह के कई तरह के विचार
रानी के मन में आने लगे। रानी ने विचार किया कि वह जंगल में जाकर गुरुदेव से मिलेगी तथा राजा के विषय में पता करेगी। रानी दूसरे दिन ही जंगल में गुरुदेव से मिलने गई और अपनी मन की बात महात्मा से बताई तो गुरुदेव ने बहुत देर तक आंख बंद कर सोचते रहे। उसके बाद अपनी आंख खोले और रानी से बताए कि महारानी, राजा मरा नहीं है, न दूसरे राज्य गया है। वह आपके डर से भयभीत होकर जंगल में छुपा है। उसे अपनी गलती का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। इतने बड़े साम्राज्य का एक नौकर और नर्तकियों के कही अनुसार चल रहा था। राजा का सबसे बड़ा दुश्मन उसका नौकर था, जिसे राजा ने मार डाला है। अगर नहीं मारता तो अब नौकर राजा को मार देने की फिराक में था। राजा बेशक महल से कुछ नहीं ले गया है, मगर अब भी राजा के गले की मणिमाला लाखों स्वर्ण मुद्रा की है। नौकर राजा को मारकर उस मणिमाला को हासिल करना चाहता था। राजा एक दिन रात में सोया था, मगर उसे नींद नहीं आई थी, सिर्फ आंख बंद कर लेटा था। नौकर ने समझ लिया कि राजा सो गया है तो कसकर राजा की गर्दन पकड़ लिया और दबाने लगा। राजा उससे बचने का प्रयत्न करने लगा, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजा का दम घुटने लगा। राजा खुद को अब लाचार महसूस करने लगा। उसके सामने मौत नाचने लगी थी। संयोग से राजा का हाथ घूमा और उसके हाथ में कटार आ गई, जो राजा के कमर में बंधी थी। तो बिना देर किए राजा ने कटार नौकर के पेट में घुसेड़ दिया। कटार लगते ही नौकर की पकड़ ढीली हो गई तो राजा ने पहले सांस लिया, उसके बाद तलवार से नौकर के टुकड़े कर डाले। राजा की आंख उसी वक्त खुल गई कि राजा अब तक जो कर रहा था सब गलत था। राजा का अपना न तो नर्तकी थी न नौकर था, और जो राजा का अपना था उसे तो राजा ने कभी अपनाया ही नहीं था। राजा आत्मग्लानि से भरकर जंगल में छुपकर दिन गुजार रहा है। गुरुदेव बोले, रानी, राजा की जिंदगी अब नीरस हो चली है। जिनकी जिंदगी में नीरसता आ जाती है वे जल्दी ही उल्टा सोचने लगते हैं। वैसे लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। अब तुम एक कुमारी राजकुमारी बनकर जंगल में विचरण करो। वैसे भी राजा तुम्हें देखा नहीं है। तुम अपना परिचय बदलकर राजा से मिलो, उसके मन में विश्वास जगाओ, उसके मन में जीने की चाह पैदा करो, उसके मन में प्रेम बढ़ाओ। रानी बोली कि गुरुदेव, मुझे पता चले कि राजा जंगल में कहाँ रहता है। कुछ पता बताओ, तब तो मैं ढूंढूं। तब गुरुदेव ने रानी को बताया कि राजा जंगल में एक पेड़ पर मचान बनाकर रहता है और किसी तरह फल खाकर गुजारा कर रहा है। महात्मा ने पूरा ठिकाना रानी को समझा दिया तो रानी उस वक्त महल को तो आई, क्योंकि वह विवाहिता स्त्री का रूप धारण कर गई थी। उसे राजा के पास अविवाहित स्त्री बनकर जाना था। वह राजमहल चली गई। महल में काफी व्यस्तता के कारण वह उस दिन जंगल में नहीं जा सकी, मगर रात में वह गुप्त दरवाजे से जंगल में निकल गई। वह गुरुदेव के बताए स्थान पर पहुंच गई। उधर राजा पेड़ के ऊपर मचान पर अभी अभी चढ़ा था। उसकी नजर पेड़ के नीचे एक स्त्री पर गई तो अचंभित हुआ। वह मचान से तुरंत नीचे आया और रानी से पूछा कि आप कौन हो? देखने में तो राजकुमारी लग रही हो, मगर इतनी रात में इस जंगल में क्या कर रही हो? आप जानती नहीं, इस जंगल में भयानक जानवर रहते हैं। राजकुमारी बोली कि आप एक साथ इतने सवाल पूछते हैं कि मैं किस सवाल का जवाब दूं? रानी अपना परिचय बदलकर बोली कि मैं कंचनपुर की राजकुमारी शैलजा हूँ। मैं गलती से रास्ता भटककर यहाँ तक आ गई हूँ, मगर आप कौन हो? लगते तो राजकुमार की तरह हो, मगर जंगल में क्यों रहते हो? राजा बोला, नहीं, मैं कोई राजा नहीं हूँ, मैं तो एक वनवासी हूँ। इस जंगल में अकेले रहता हूँ। राजकुमारी बोली कि आप वनवासी हो तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। सुना है वनवासी बहुत खतरनाक होते हैं। मैं किसी वनवासी के पास नहीं रह सकती। आप मिले थे तो सोची कि चलो जंगल में कोई तो मिला जो मुझे रात में आश्रय देगा, मगर अब नहीं, मैं चलती हूँ। रानी जब वहाँ से जाने लगी तो राजा बोला, आप जरा ठहरिए, आप मेरी बात सुनिए। देखिए, आप रात में कहीं नहीं जाइए। ये जंगल खतरनाक है। रात में जंगली जानवर सक्रिय हो जाते हैं, आपको मारकर खा जाएंगे। तब रानी बोली, लेकिन आपका क्या भरोसा कि आप मुझे नहीं खाओगे? मैं कुंवारी राजकुमारी हूँ। आपने कोई गड़बड़ कर दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। इसलिए आप मुझे माफ करो, मैं चलती हूँ। मैं कोई और आश्रय देखती हूँ। राजा बोला कि राजकुमारी, सच तो यह है कि मैं कोई जंगली नहीं हूँ, बल्कि कनकपुर का राजा मंगल हूँ। मैं अपनी गलती के कारण अपना राज्य गंवा बैठा हूँ।
कनकपुर पर मेरी अपनी रानी का अधिकार हो गया है, वह महारानी बन बैठी है। इस वक्त वही सिंहासन पर विराजमान है और मुझे पागलों की तरह खोज रही है। रानी बोली कि आपको कैसे पता कि वह आपको पागलों की तरह खोज रही है, और वह भी आपके अनिष्ट करने के लिए? हमारी समझ में तो कोई स्त्री अपने पति के लिए बुरा नहीं सोचती, फिर आपकी रानी कैसे आपके लिए बुरा सोचती है? राजा बोला कि राजकुमारी, ये बहुत दुख भरी कहानी है। मैं जवानी के जोश में होश खो बैठा था। मैं नर्तकियों में सुख खोज रहा था। मेरे नौकर ने मुझे और बढ़ावा दिया तो मैं नौकर की बातों में आ गया। मैं 3-4 नर्तकियां रखी और उनके साथ ही रंगशाला में रहने लगा। ये देख मेरे गुरुदेव ने मेरा विवाह करा दिया, मगर मैं रानी को देखना भी नहीं चाहा। मैं रंगशाला में पड़ा रहा। एक दिन विचार किया कि मैं रंगशाला के अलावा रानी से मिल लूं, तो नर्तकियों ने मुझे शराब पिलाना शुरू किया और मुझे कभी होश में आने ही नहीं दी। मुझे जब होश आता तो वे नशा पिला देती। इस तरह 5 साल गुजर गए तो गुरुदेव ने रानी को ही राजगद्दी सौंप दी। होश आने पर मेरा नौकर बताया कि महाराज, रानी आपको कैदखाने में डलवा देगी, यहाँ से भाग लो। तो मैं रानी के डर से जंगल में भाग आया। यहाँ नौकर ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं किसी तरह बच गया और नौकर को मार डाला। उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं बहुत बड़ी गलती कर दिया हो। मैं तो राजा बनने के योग्य नहीं हो, रानी ही इस राज्य के लिए ठीक है। अब यही सोचकर जंगल में अपना दिन गुजार रहा हो। तब रानी बोली कि आपने रानी को कभी देखा है? तब राजा बोला कि नहीं, मैं कभी रानी को नहीं देखा है और अब देखना भी नहीं चाहता। मैं अब मर जाना चाहता हूँ, मुझ में अब जीने की चाहत नहीं है। तब रानी बोली, यह तो आप बहुत गलत सोचते हो। आप एक कायर राजा हो, शायद आप किसी राजा के पुत्र नहीं हो। आपका जन्म अवैध हुआ है। राजा बोला, राजकुमारी, अपनी जुबान को लगाम दो, तुम मेरी माँ को गलत नहीं कह सकती। रानी बोली कि यह मैं नहीं कह रही, आपके अपने विचार कह रहे हैं। राजा कभी कायर नहीं होते, वे हार जाने के बाद भी जीतने की उम्मीद नहीं छोड़ते और एक दिन विजयी बनकर दिखा देते हैं। मगर आपकी अंतरात्मा मर गई है। वेश्याओं और आपके नौकर ने आपको खोखला कर दिया है। राजा बोला, राजकुमारी, जब जीने का सहारा छिन जाता है तो आदमी लाचार हो जाता है और उस वक्त वह और बेबस हो जाता है जब उसने जानबूझकर अपनी खुशियां ठुकराई हो। रानी बोली कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप एक सुंदर राजा हो। अगर मन बदल गया है तो आपसे कोई भी राजकुमारी विवाह कर सकती है। खुद मैं भी, जैसा कि मैंने बताया कि मैं कंचनपुर की राजकुमारी हो और अपने पिता की इकलौती संतान हो। आप मुझे अब अच्छे लगने लगे हो। अब मैं 1 माह तक आपकी परीक्षा लूंगी। यदि आप मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी और अपने पिता से कहकर अपने राज्य का उत्तराधिकारी आपको बनवा दूंगी। राजा बोला कि राजकुमारी, सच तो यह है कि मैं जब से आपको देखा हो मुझे प्यार हो गया है। मैं आपके लिए हर परीक्षा दे सकता हूँ। आप कहो तो मैं आग पर चल सकता हूँ। रानी बोली कि वह तो परीक्षा लेने के बाद चलेगा। हर प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका के लिए चांद सितारे तोड़कर लाता है, मगर जरूरत पर बगीचे से एक फल तोड़कर भी नहीं लाता। ये सब कहने की बातें हैं। असली प्रेमी वही होता है जो परीक्षा में खरा उतरता है। इस तरह रानी रात भर राजा के पास रही और भोर में घर चली आई। वह राजा से वादा करके आई कि वह एक दिन बीच डालकर हर दूसरे दिन राजा से मिलने आ जाएगी। तो रानी हर दूसरे दिन रात में उठकर राजा से मिलने जाने लगी। 2-4 दिन तक तो सब सामान्य रहा, मगर कुछ 1 सप्ताह बाद ही राज दरबार में सबको खबर हो गई कि रानी रोज रात को किसी से मिलने जाती है। रानी कोई पतिव्रता नहीं बल्कि बदचलन है। ये बात मंत्री के कान में गई तो वह बहुत चिंतित हुआ कि पहले राजा अय्याज था तो महल छोड़कर भाग गया, अब यह रानी बदचलन हो गई है। नौकर चाकर भी फुसफुसाहट करते कि भाई क्या करे, रानी कितने दिन जवानी को संभाल कर रखे, इसे तो एक न एक दिन किसी पर लुटाना ही था। एक दिन मंत्री ने भी छुप कर देखा तो बात सच निकली। रानी आधी रात में जंगल में चली गई और भोर में वापस आई। मंत्री ने रानी के पीछे गुप्तचर लगा दिया कि देखो रानी किससे मिलने जाती है। तो गुप्तचरों ने पता लगाकर बताया कि मंत्री जी, रानी जंगल में एक लकड़हारे से मिलने जाती है। उसी के साथ रात भर रंगरेलियां मनाती है और भोर में वापस आ जाती है। मंत्री यह सुन बहुत दुखी हुआ
और गुरुदेव से मिलने जंगल में गया। वह बहुत दुखी होकर गुरुदेव से बताया कि गुरुदेव, हमारी रानी बदचलन हो गई है। वह आधी रात में एक लकड़हारे से मिलने जंगल में जाती है। रानी ने सारी मान मर्यादा ताक पर रख दिया है। अब आप कोई उपाय लगाओ कि इस रानी को सिंहासन से हटाया जाए और प्रजा के हित में किसी को राजा बनाया जाए। तब कुलगुरु बोले कि मंत्री जी, कुछ भी कहने से पहले आदमी को 1000 बार सोच लेना चाहिए। कभी कभी अपनी कही बात गलत हो जाती है, आंखों देखी बात भी गलत साबित हो जाती है। आप कहते हो कि रानी बदचलन है और मैं कहता हूं कि रानी एकदम पवित्र है। वह अब तक कुंवारी है। वह किसी गलत आदमी से मिलने नहीं जाती है। अगर आप लोगों ने उसे ऐसा करते देखा है तो आपकी आंखों का भ्रम है। सच क्या है एक दिन सबके सामने आ जाएगा। बस आप सब देखते जाओ, मगर ध्यान रहे रानी के ऊपर कीचड़ मत उछालो। मंत्री बोला कि गुरुदेव, जब मैं खुद अपनी आंख से देख चुका हूं कि रानी जंगल में आधी रात में जा रही है तो कैसे कह दो कि रानी अच्छा कर रही है। शायद आप नहीं देख रहे इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप एक बार देख लेते तो आपको रानी से घृणा हो जाती। गुरुदेव बोले कि मंत्री, जब सच्चाई देख लोगे तो आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। रानी से नजर नहीं मिला पाओगे। तुम्हें यदि सच्चाई जाननी है तो रानी का पीछा आखिरी तक करो। कहाँ जाती है, किससे मिलती है? यदि किसी लकड़हारे से मिलती है तो वह लकड़हारा कौन है? जब सब कुछ पता कर लोगे तो तुम्हारी समझ में हर बात आ जाएगी। मगर सच्चाई जान लेने के बाद तुम यह बात किसी से नहीं कहना। यह बात रानी पर ही छोड़ देना। मंत्री सोच लिया कि वह गुरुदेव के कहे अनुसार वह सब कुछ देखेगा। रानी को पाप कर्म करते हुए भी देखेगा और उसके बाद आकर गुरुदेव का गुरूर भी तोड़ेगा। गुरुदेव बूढ़े हो गए हैं, इनको अब समझ में कुछ नहीं आ रहा। उनको रानी में कोई दोष दिखता ही नहीं है। मंत्री सामने आया और रानी के जाने का इंतजार करने लगा, मगर रानी नहीं गई। दरअसल रानी एक दिन बीच डालकर राजा से मिलने जाती थी। राजा रानी को कंचनपुर की राजकुमारी ही समझ रहा था। राजा को राजकुमारी के बिना जीना मुश्किल हो गया था। वह रात भर जागकर राजकुमारी के आने का इंतजार करता। तो दूसरे दिन रानी आधी रात में राजा से मिलने के लिए जंगल में चली गई। मंत्री भी छुप छुप कर जंगल में चला गया, मगर वहां का दृश्य देखकर मंत्री बहुत शर्मिंदा हुआ। रानी किसी गैर से नहीं, खुद राजा से मिल रही थी। मंत्री को और भी आश्चर्य हुआ कि रानी ये क्या तमाशा कर रही है। जब राजा मिल गया है तो इसे महल में ले जाती, अपने रनिवास में राजा से मिलती। पति पत्नी है, इन्हें मिलने से कौन रोक सकता है। मगर सबको असमंजस में रखकर रानी क्या साबित करना चाहती है। मंत्री रात में ही गुरुदेव के पास गया और उनसे माफी मांगा कि गुरुदेव, आप ज्ञानी हो, मैं अज्ञानी हो। आप बैठे बैठे सब देख लेते हो, मुझे कुछ नहीं दिखता। मैं आपको भला बुरा भी कहा, उसके लिए क्षमा चाहता हो। मगर गुरुदेव, रानी जो कर रही है वह अच्छा नहीं है। उसका राजमहल से बाहर निकलना खतरनाक हो सकता है। राजा का जंगल में रहना खतरनाक हो सकता है। आप दोनों का मिलन कराओ और यह सस्पेंस खत्म करो। तब गुरुदेव ने बताया कि मंत्री, राजा रानी को अब तक पहचान नहीं रहा है। उसे कंचनपुर की राजकुमारी जानकर मिल रहा है। अब उसके सामने से जल्द ही रानी पर्दा हटाएगी। बस और 2 दिन इंतजार करो। 2 दिन गुजरते में कितना समय लगता है। देखते ही देखते आदमी की उम्र गुजर जाती है और लगता है कि अभी कल की ही बात है। तो 2 दिन गुजर गए। रात में रानी राजा के पास गई तो राजा बोला कि मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। मैं आपसे मिले बगैर अब नहीं रह सकता। अब हम विवाह कर लेते हैं। रानी बोली, सब्र का बांध तो मेरे भी टूट रहे हैं, लेकिन हम मिले कैसे? मैंने आपसे कुछ झूठ भी बोले हैं। मैं एक विवाहित स्त्री हूं और किसी गैर से कैसे मिल सकती हूं? आप खुद से देखो कि मैं कौन हूं। आप मेरे विवाह के साक्षी भी रहे हैं, मेरे 7 फेरे लेने के साक्षी रहे हैं। राजा बोला, राजकुमारी, ये क्या मजाक है? अब मुझे और परेशान मत करो, मुझे मिलन की बहुत जल्दी है। रानी बोली कि यदि आपको मुझसे मिलने की जल्दी होती तो मेरे 7 फेरे लेने के बाद इतने दिन दूर नहीं रहते। मैं आपकी रानी हूं, मैं कोई कंचनपुर की राजकुमारी नहीं हो। मैं कोई आपकी जान की दुश्मन नहीं हो। मैं तो आपसे पहले भी प्रेम करती थी, आज भी करती हो। आप अपना उत्तरदायित्व भूल गए थे। मेरे प्रति, प्रजा के प्रति,
राज दरबार के प्रति। मगर मैं एक स्त्री हूँ, अपना कर्तव्य कैसे भूल सकती हूँ? मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रही हूँ, तभी तो आपसे मिलने लोक लाज छोड़ जंगल में आ रही हूँ। मगर आपको कोई शर्म नहीं है, न प्रजा के प्रति न मेरे प्रति। अगर मेरे से मिलने की बहुत जल्दी है तो चलो राजभवन चलते हैं। राजा बोला, रानी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी रानी को ही नहीं पहचान सका। मुझ जैसा बेवकूफ कौन राजा होगा? वह रानी के साथ राजमहल लौट आया। रानी बोली कि अब आप अपना राजपाट संभालो। तब राजा बोला, नहीं रानी, मैं अब इस योग्य नहीं हूँ। आप इस राज्य को संभालो। मुझे अब सिंहासन नहीं, अपनी रानी चाहिए। इस तरह राजा रानी खुशी खुशी राज करने लगे। जीवन में सबसे बड़ा भ्रम है खुशी को बाहर खोजना। राजा ने भी अपनी खुशी अय्याशी में खोजी, जबकि सच्ची खुशी और शक्ति उसकी रानी और कर्तव्यों में छुपी थी। देर से ही सही, राजा को आत्मज्ञान हुआ और रानी की बुद्धिमानी से राजधर्म की जीत हुई।